भाग 151। बस आपका ना यही तरीका मुझे नहीं पसंद। जेल नहीं लिया होता का क्या मतलब हुआ? मतलब बताऊं अब तुमको? रणबीर ने उसे करीब करके कहा। वो उसको देखती हुई कुछ चुप सी हो गई। जब बात उस एक की आती है तो फर्क मर्दों को भी पड़ता है, बाकियों की ना पता, मुझे तो पड़ता है। समृद्धि उसकी आंखों में देखती रही। और वो एक मैं हूं, मुझे तो झेलना पड़ा ना। अरे बावली की बावली रह तू। चल हद, दिमाग ना खराब कर मेरा। रणबीर चिढ़ता हुआ सा बोला और उसे छोड़ दिया। वो मुंह बनाए उसे देखने लगी। अब मने ना घूर, चल सो जा। उसने अपने ही अंदाज में कहा, जिस पर उसे घूर कर करवट बदलकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रणबीर अच्छी खासी चिड़न के साथ उसे देख रहा था। चेहरे पर शिकन आने लगी। वो उसके बराबर में ही दूसरी तरफ करवट बदलकर आराम से लेटी हुई नजर आ रही थी। अच्छा है, ये पहले तो गुस्सा दिलाओ, फिर खुद आराम से सो जाओ। वो चिढ़ा हुआ सा खुद में ही बोला। अब नज़र फिर से उस पर गई जो अब भी उसी तरह से लेटी हुई नजर आ रही थी। आगे बढ़कर रणबीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। क्या है? उसने एकदम बुरी तरह से चिढ़कर बोली। उसके कंधे से अपना चेहरा लगाते हुए रणबीर की नज़र उस पर थी। उसकी आंखें खुली देखकर हल्की सी मुस्कान होठों पर तैर आई, जिसे उसने समेट लिया। वो अब हल्के से बोला, जानकर लड़ रही हो ना? हाँ, पागलपंती के दौरे पड़ते हैं ना मुझे। चलो हटो, कहा था ना, अब हटो। उसका अंदाज अब भी बेहद ही चिढ़ा हुआ सा था। रणबीर ने तिरछी नज़रों से एक बार उसे घूरा, फिर उसके कंधे से करके उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख दिया। नहीं हट रहा? आज फ्री हो तुम फिर वैसे ही? हाँ, अपना मतलब होते ही आ जाओ। उसने तिरछी नज़रों से उसे घूरकर उसकी बात को काटा। रणबीर ने इतना सुनते ही उसी तरह से एक गहरी सांस ली। तुमको तो कभी मतलब होता ही नहीं। आप ना बस ही करो। वो अब भी नाराजगी से बोली। रणबीर ने एक नाराज सी नज़र उस पर डाली। वो उसके कंधे पर होठों को रखते हुए खामोश हो गया। उसकी गिरफ्त अपने पेट पर मजबूत होती महसूस हुई। समृद्धि ने आंखें मूंद ली। रणबीर के एक हाथ ने उसकी सूट की जिप खोली। जितना तुम सुनाती हो ना, उतना समझ भी जाया करो। कुछ हुआ नहीं, यही ताना। समझता हूँ, बस अपनी अकड़ आड़े नहीं लाना चाहता। ना देखूं ना हाथ लगाऊं, तुम्हें रह लोगी। आदत नहीं हुई अब तक मेरी। छोड़ो यार, फिर तुम बस लड़ोगी। कुछ कहने की कोशिश करो, लगता है अपने मतलब से बोल रहा हूँ। उसने हल्की आवाज में कहा। समृद्धि चुप सी हो गई। उसने रणबीर के हाथ पर हाथ धरते हुए उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाई। अभी खुद की गलती थी। हाँ सॉरी, उसने उसके गले को चूमते हुए जवाब दिया। वो धीरे धीरे अपने ऊपर मजबूत होती उसकी गिरफ्त महसूस कर पा रही थी। उसने अपनी आंखों को मूंद लिया। रणबीर ने शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। बात कर लूंगा मैं। उसने भारी होती सांसों के साथ आंखें खोलकर उसे देखा। रणबीर की तरफ देखकर उसने आहिस्ता से उसके गले में बाहें फंसाकर कहा, क्यों? क्योंकि दिमाग खराब है मेरा। आप ना देख, अगर अब धक्का दिया फिर देख लेना। वो उस पर झुककर उसके लबों पर उंगली रखता हुआ बोला। रिश्तों में उतार चढ़ाव के बहुत से उदाहरण देखे थे उसने। वो समझ रहा था उसे बुरा लगता था। रणबीर की नज़र उस पर थी जो उसकी आगोश में सिमट कर सो रही थी। अगर उसने अपनी तरफ से समझने की कोशिश नहीं की होती तो उनके बीच का रिश्ता शायद शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका होता। जानता हूं तुमको बहुत कुछ बदलना पड़ा, पर मैं भी तो कर रहा हूं ना कोशिश। अब सबके सामने माँ को क्या ही कहूं? उनको कहो तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी। रणबीर ने खुद में ही कहा, फिर उसके बारे में सोचा, कुछ तो देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे करेगी? उसने प्यार से उसके बालों में हाथ फिराया। हरदम ना, इसके भी अलग ही नाटक चलते हैं। बताता हूं तुमको, बस फ्री हो जाओ थोड़ा। उसने हल्के से उसके मुंह को दबाया। सोने दो ना। वो नींद में ही कुनमुनाती हुई बोली। रणबीर ने हल्का सा हंसकर उसे अपने से लगाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। हो गए आप तैयार? कमरे में आते हुए उसने कहा, साथ ही उसने नाश्ते की थाली सामने रख दी। रणबीर ने सर हिलाया। वो उस तरफ आने लगा और समृद्धि अब उसके बिखरे हुए कपड़ों को समेटने के लिए आगे बढ़ने लगी तो रणबीर ने हाँ पकड़ लिया। उसने रुककर नासमझी से उसकी ओर देखा। जी करो, एग्जाम की तैयारी हो जाएगा, समृद्धि कर लोगी। दिक्कत होती है मुझे कहना, करता हूँ बात अम्मा से। उसने बेहद ही प्यार से कहा। समृद्धि उसकी तरफ देखने लगी। कर लो यार, हो जाएगा कहा तो। ठीक है, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तब जाकर रणबीर को भी राहत मिली। उसने हल्के से उसके हाथ को चूमा। और वैसे भी थोड़ा टफ होते हैं ऐसे एग्जाम, वक्त भी लगे तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कर लोगी, जहां जरूरत होगी मैं करूंगा हेल्प, डोंट वरी। उसने एकदम प्यार से उसके हाथ को फिर से चूमा। वो अब भी उसे ही देख रही थी। मर्द की एक प्यार भरी दृष्टि, एक प्यार भरा स्पर्श और साथ का एहसास मन की दुविधाओं को कम करने के लिए काफ़ी होता है। समृद्धि जिसने कल चिढ़कर सोच लिया था वो ना पढ़ेगी ना एग्जाम देगी, रणबीर की वजह से एक बार फिर से अपनी ओर से कोशिश कर दी। अम्मा ज़रा सा समझ ले, पेपर होने हैं उसके, तू भी बेमतलब की पीछे पड़ी रहती है। वो माँ से बोला। शाम को वक्त मिलते ही उसने माँ से बात की। सरोज जी ने बेटे को तिरछी नज़रों से देखती रही। ना तने ते अपनी लुगाई के आगे कुछ नज़र ना आ रहा। नाते जे तने कह हो गया। तने ना पता महारी फेरवाने बीच में क्यों ले आ वैसे। रणबीर ने भी उसी तरह से दोबारा कहा। हाँ अब लुगाई आ गई, तने माँ की बात ना लगेगी। मने घना कह दिया तहारी लुगाई ने। माफ़ कर मने।
बेटे ने ब्याह होते ही माँ नजर कहाँ आवे, सरोज जी ने चिढ़कर जवाब दिया। फिर बड़बड़ाती हुई सी वहां से निकली। रणबीर ने जाती हुई माँ को देखकर सर पकड़ा। हे भगवान, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है माँ और बीवी के सामने एक दूसरे के लिए कुछ कहना। सरोज जी का बड़बड़ाना काफी वक्त तक शुरू था। वो बाहर आया तब भी वो उसी तरह से बड़बड़ाए जा रही थी। ए बस करेगी अम्मा, वो झल्ला कर बोला। आवाज तेज होती देखकर सरोज जी चुप सी हो गई। रणबीर उसी तरह से चीखा, बस कर दे, एक बात ने पकड़कर बैठ जाती है। के कह के दी, ना सुननी है तने बात, बस अपनी ही लेकर बैठ जाएगी। ए बड़बड़ाना ना महारे सर में दर्द कर दिया। वो अपने ही अंदाज में बोलता हुआ कमरे की तरफ गया। समृद्धि जाते हुए रणबीर के बाद अब सास की तरफ देखने लगी जो कुछ चुप सी हो गई। भाग 152। ये क्या तरीका था, इस तरह से बात की जाती है? समृद्धि ने आते ही पूछा। उसका इस तरह से बात करना भी अच्छा नहीं लगा। रणबीर उसकी ओर देखने लगा। अब क्या है? वैसे ही वो कुछ चिढ़ा सा था और अब उसकी बात उसकी चिड़न को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। आपने किस तरह से बात की माँ से, ये कोई तरीका था? जब मन किया चिल्ला दो, अब तक मैं और अब वो। उसकी बात सुनते ही रणबीर फ्रस्ट्रेट सा हो गया। तुम पागल हो या मुझे कर दोगी? अब तक तो तुम बड़ा परेशान हो रही थी और अब जब मैंने वो कर दिया तब भी तुमको बुरा लगा। हाँ तो तरीका क्या था ये? अपने पापा से तो ऐसे नहीं बात करते ना, और अगर लड़ने झगड़ने का शौक होता तो खुद ही कर लेती मैं। बात करने का एक तरीका होता है, बुरा लगा होगा उनको, समृद्धि ने गंभीर से अंदाज में कहा। रणबीर बुरी तरह से चिढ़ गया। उन दोनों को एक साथ खुश रख पाना शायद उसके बस की थी ही नहीं। समृद्धि ने सर झटका। आइंदा इस तरह से मत करना बात, आप और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। रणबीर उसकी बात पर चिढ़ा सा बोला। बस कर दे। वो बिखरे हुए तौलिए और उसके कपड़े धोने वाली जगह पर रखकर वहां से उसे घूरती हुई निकली। राजबीर खाने बैठा उसकी नजरों ने माँ को तलाशा जो आज नजर नहीं आ रही थी। अम्मा, उसने आखिर आवाज दी और उसकी आवाज सुनती हुई सरोज जी कुछ ही पल में आ गई। राजबीर ने उनके चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ, तू परेशान हो रही दिख रही है? उसने पूछा तो ठीक उसी समय रणबीर ने खाते हुए नजर उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा। समृद्धि की बातें उसको याद आने लगी। ना कै हो गया तने? सरोज जी ने पूछा। वो माँ को कुछ पल तक देखने के बाद बोला, कुछ ना हुआ, तू नजर ही ना आ रही आज। मुझे अचार दे दे। सुगना, एरी सुगना, वो नींबू मिर्च का अचार ला दे राजबीर के लिए। उन्होंने आवाज लगाई। सुगना जी ने उसकी थाली में अचार डाला पर वो लगातार माँ को देख रहा था। अम्मा क्या हो गया है? राजबीर ने फिर से पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ना कुछ ना हुआ, मने कई होने लाग रहा। चल खा ले। रणबीर ने सर हिलाया। अच्छा ना, अम्मा गुस्सा दिला रही थी इसलिए बोल दिया। बेटे की बात सुनते ही सरोज जी ने कहा, हाँ महारा तो अब यही रह गया सै, जब तक बीवी ना आए तब तक ही होवे माँ तो। उन्होंने एक बार फिर से जैसे ही समृद्धि का नाम लिया वो इस बार चुप सा हो गया। अगर कुछ कहता तो बात बढ़ जाती। रहने दे, यानी तो अपनी बीवी के आगे नजर ना आ रहा कुछ। तू चल, सुन ही ना। राजबीर ने आज सामने से पहली बार इस तरह से कहा तो वो भाई को तिरछी नजर से देखने लगा, मगर पता भी था इस समय उनको शांत भी वही कर सकता था। सुगना जी दोनों माँ बेटे को देखती हुई सर हिलाकर आए। समृद्धि और माया वहां ही थी। उनको देखकर उन्होंने कहा, भाभी को ना राजबीर की पड़ी रहती है और उसने भी चैन ना से माँ को देखे बिना। रणबीर से तो अनबन होती रहती से, पर वो संभाल लेता, उसने कुछ कहती ना, वो भी बड़ा ध्यान रखता से इस बात का। हाँ, दोनों ही एक दूसरे के अलावा किसी का ज्यादा सोचते नहीं। समृद्धि के मुंह से एकाएक निकला, फिर एहसास हुआ तो चुप हो गई। सुगना जी फीका सा मुस्कुरा दी। जब से आई हूं देखती आई थी अम्मा ने कितना कुछ सुनकर भी भाभी कुछ ना कहती। घर जोड़कर रखने की आदत लगी उनसे ही मने। रीमा जी ज्यादा बड़ी ना थी, जब भाभी आई उनके काम भी वही करती। पता ना अपनी पर आई उसके बाद भी बाकियों ने क्यों ना समझी। छोड़ो, थोड़ा जहां लगे सुन लिया करो। समृद्धि और माया ने कुछ नहीं कहा। चलो बैठो, मैं सेक दूं रोटी, फिर साथ में खा लेंगे। वो अपनी ओर से कोशिश करती थी पर अक्सर सरोज जी ही उनको रोक देती। रणबीर उठकर अब अपने कमरे में जाने लगा, फिर कुछ सोचता हुआ बाहर ही आया। ए अम्मा, बाहर बैठक में हूँ, जरा सरसों तेल ले आना, सर में मालिश करवानी है। बेटे को उन्होंने एकदम ही तिरछी नजरों से घूर कर देखा। माँ के इस अंदाज पर उसने कहा, ले आवेगी कहना, नाला रही जा करवा अपनी लुगाई ते। उन्होंने भी उसी तरह से जवाब दिया। माँ की बात सुनकर ही रणबीर चिढ़ा। देख फिर तू कहती हैं। वो चिढ़ता हुआ सा चला गया। सरोज जी ने नाक मुंह सिकोड़कर उसे जाते देखा, फिर खुद ही रसोई में आकर एक कटोरी में तेल लेकर उसके पीछे चली गई। समृद्धि हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके साथ बेशक कैसी भी रहे पर माँ थी, अपने बेटों को लेकर ममता तो भरी हुई थी। वो सर हिलाकर अपने कमरे की तरफ जाती हुई बोली, एक ही नहीं, दोनों माँ बेटे एक से बढ़कर एक है। अपनी अकड़ और ताने खत्म नहीं होते। वो अपने कमरे में आ गई। सब कुछ कभी ठीक ही था, जो देखकर कुछ ही पल तक चहलकदमी करने के बाद वो अपनी किताबों को लिए बैठ गई। सरोज जी को देखते ही उसने कहा, इब्कई करने आए? दिमाग खराब हो से महारा? वो अपने ही अंदाज में आकर बोली और उसके सामने आकर तख्त पर बैठी। रणबीर के बालों पर जैसे ही खूब सारा तेल डाला वो झल्ला कर बोला, हाँ वैसे निकालेगी बदला।
तेल लगाने की कही ना कि महारे सर पर तेल का कुआं बनाने की। चुप कर, मने ना सीखा, मने ही पाला सै तहारी बीवी ने ना। वो भला बिना सुनाए कैसे कहती। माँ की बात सुनते ही वो बुरा तरह से चिढ़ सा गया, बस तने भी बहाना चाहिए, पीछे ही पड़ जावे वाके। भाग 153। सरोज जी को देखते ही उसने कहा, इबकई करने आए, दिमाग खराब हो से महारा। वो अपने ही अंदाज में आकर बोली और उसके सामने आकर तख्त पर बैठी। रणबीर के बालों पर जैसे ही खूब सारा तेल डाला वो झल्ला कर बोला, हाँ वैसे निकालेगी बदला। तेल लगाने की कही ना कि महारे सर पर तेल का कुआं बनाने की। चुप कर, मने ना सीखा, मने ही पाला सै तहारी बीवी ने ना। वो भला बिना सुनाए कैसे कहती। माँ की बात सुनते ही वो बुरा तरह से चिढ़ सा गया, बस तने भी बहाना चाहिए, पीछे ही पड़ जावे वाके। सरोज जी एक बार फिर बेटे को घूरना शुरू कर दिया। उनको इस तरह से खुद को घूरता पाकर रणबीर ने फिर से कहा, अच्छा ना अब घूरने मत लग अम्मा, तू भी ना जानकर पीछे पड़ जाती है, किया क्या उसने। ये 2 गज लंबी जुबान ना दिख रही अपनी। सरोज जी ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो सर झटक कर बोला, पहले भी ऐसी ही थी तुम्हारी जुबान, तू भी ना बस तुझे बहाना चाहिए उसके नाम पर सुनाने की। अम्मा नहीं है ऐसी, वो कर तो देती है ना सब, मुझे कुछ ना सुनाई उसने, बस देख रहा हूं पर नहीं पा रही, इसी मारे कह रहा था, पर ना तुझे तो आदत है, सर पर पहले चढ़ जाएंगी और एक बार सुनाई ना मुंह फुलाकर बैठ गई। नाना बस मने ही तो हो रही आदत तहारे को, अब यही नजर आएगा। उसको सुनाती हुई वो बोली तो रणबीर ने बुरी तरह से चिढ़कर कहा, चल माफ कर तू मने, तू भी ना। सरोज जी ने घूर कर उसे देखा, जो अब तक अच्छा खासा चिढ़ता हुआ चुप सा हो गया। रणबीर के सर पर तेल मिलाती हुई सरोज जी बेटे को देखती रही। नाजे कौन सी नई गंगा बहा रहा दिख रहा, घना शौक चढ़ रहा है। हाँ मैंने ही कही थी, इसलिए कर रही है और करेगी पूरा, तू देख ले क्या करना है, वरना मैं सोच लूंगा कुछ। रणबीर ने एकदम ही सपाट से अंदाज में कहा। सरोज जी ने बेटे की ओर देखा, उसके चेहरे पर जो गंभीरता थी उसके बयान कर दिया था। सरोज जी चुप सी हो गई, कई कर लेगा, आखिर में उन्होंने जांचते हुए कहा। वो समझ रही थी बेटे के मन में क्या बात थी, कहीं ना कहीं समझ चुकी थी वो क्या कहना चाह रहा था। क्या ही करूंगा, गुड़गांव वाला फ्लैट है वहां चला जाऊंगा, घर में भी चैन पड़े। रणबीर का जवाब उसकी मां के जैसे शब्दों को रोक गया, जबान पर ताला सा लग गया, वो चुप सी हो गई। अपनी मां की तरफ देखकर उसने कहा, अम्मा ना कहती वो कुछ मुझे, तू भी बेमतलब की बात लेकर पीछे पड़ जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। रणबीर उठकर खड़ा हुआ, अच्छा चल अम्मा अंदर चल अब। सरोज जी उसके पीछे उठती हुई आ गई पर उन्होंने कुछ कहा ना था। वो अंदर आई, दरवाजा बंद करती मां की ओर देखकर उसने कहा, चल अंदर मैं आता हूँ। वो पीछे हट गई। रणबीर को दरवाजा बंद करते देखकर सरोज जी अपने कमरे की तरफ चली गई, जहन में उसके कहे शब्द जैसे गूंज से रहे थे। रणबीर अपने कमरे में आया तो वो किताबों के बीच गंभीरता से बैठी नजर आए। दरवाजा बंद करके रणबीर दबे कदमों से अंदर आ गया। समृद्धि ने नजर उठाकर उसे देखा जरूर मगर कुछ कहा नहीं। उसका ध्यान उस ओर था तो रणबीर ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ समय तक फोन पर लगा कुछ देख रहा था, उसके बाद अपनी जगह पर लेट गया। डेट शीट आने में भी टाइम है, अभी आराम से लगभग 4 महीने रहते हैं। मास्टर्स के लिए जो पढ़ाई की होगी उससे भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। उसके चेहरे पर आए भाव देखते हुए उसने कहा। समृद्धि ने उसकी ओर देखा, हम कोशिश तो यही है, पर सिलेबस बड़ा है, टफ भी होता है और आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, जब नहीं करती तो कहते हो टफ है और अब जब कर रही हूं तो कह रहे हो जाएगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसका ध्यान अब भी बुक्स पर लगे देखकर रणबीर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लिए चुप सा हो गया। काफ़ी देर तक वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसको देखकर बार बार अमित की बात याद आने लगी। अमित ने कहा था वो बहुत डेडिकेटेड थी अपनी पढ़ाई को लेकर, तब उसने क्यों नहीं सोचा वो एक बार एग्जाम दे चुकी होती। गुड नाइट। रणबीर ने आंखें बंद करके जैसे ही ये कहा तभी उसने पूछा, माँ से बात की? सॉरी कहा अम्मा ने। रणबीर ने पूछा, जिस पर वो उसे घूरने लगी। एक तो ना इस घर के आदमियों की अकड़ समझ नहीं आती। माँ को हल्के में मत लिया करो, और मैं सच बोलूँ मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला तो इसलिए मतलब नहीं है कि आप जाकर उनसे किसी भी तरह से बात करेंगे। मेरे सामने इस तरह तो कभी बर्ताव मत करना। समृद्धि की बात सुनते रणबीर को माँ की बात याद आने लगी। वो कुछ कह नहीं पाया। सरोज जी का रवैया ही ऐसा था, कुछ समझना नहीं चाह रही थी और उसने तो उनको लेकर कुछ नहीं कहा था। तो जब इतनी ही रहती है तो खुद ही बात कर लिया करो, मेरा दिमाग क्यों खराब करती हो? दिमाग नहीं खराब करती, बस मैं परेशान हो गई थी, वहीं कहा ये नहीं कहा जाकर लड़ो, और मुझे नहीं शौक मेरे लिए आप उनके साथ बदतमीजी करें। अगर मैं ऐसा वाइफ नहीं बर्दाश्त कर सकती, मेरे हस्बैंड मुझसे बदतमीजी करें, तो ऐसा मदर उनके लिए मुझसे ज़्यादा टफ होगा। मुझे पता है जॉइंट फैमिली इसमें रहना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं करती हूँ अपनी तरफ से कोशिश, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा मैं कह रही हूँ मेरे लिए किसी से बदतमीजी करो, स्पेशली माँ से। साथ रहना है, होता रहेगा शायद। समझती हूँ कभी कभी बस मन भर सा जाता है, वहीं कह दिया था, इसका नहीं मतलब मुझे सबके साथ नहीं रहना या आप लड़ाई करें। समृद्धि ने एकदम ही गंभीरतापूर्वक अपनी बात रखी। वो चुप सा हो गया। उसे एकाएक अपनी बात याद आई जो उसने अपनी माँ को कही। रणबीर ने आंख भींच ली।
भाग 154। रणबीर ने जब से कहा तब से वो कुछ चुप सी हो गई। समृद्धि को ज़्यादा कुछ कहना ही मानो छोड़ दिया हो और ये बात उसे भी बहुत अजीब लग रही थी। लाडो हो या सुगना जी अपनी ओर से मदद कर रही थी। उसे अब वक्त मिल रहा था अपनी पढ़ाई के लिए। अम्मा रोटी बना दूं? आपकी आपने खाया नहीं? उसने उनके पास आकर कहा। सरोज जी ने एक नज़र उसे देखकर अब कहा, ना मने ना खाना। वो उठकर खाट से नीचे बैठी और मसाले समेटती हुई बोली, एरी सुगना ज़रा लस्सी बना दे महारे को। मैं बना लाती हूँ, समृद्धि बोली और वो रसोई में चली। सुगना जी भी आई थी पर उसे देखा तो फिर खुद ही जेठानी के पास आकर बैठ गई। रात के खाने का कय करना से भाभी? सुगना जी ने पूछा तो वो बोली, देख ले करना से ते नाते सास ससुर पति बच्चा देवर ननद सबकी सालों तक की फेर हाथ चल जाने से फेर ना कहने लाग जइयो जेठानी के चलते अलग ना हो पाए मेरे बस की ना हो रही सुनने की। समृद्धि जो आ रही थी वो ये सुनकर चुप सी एक पल को रुक गई। अब तक लगा था रणबीर ने कोई बात की तो क्या ये कारण था। ये सोचते ही उसने एक गहरी सांस ली और वो अब आगे आ गई। उसने लस्सी का ग्लास उनको दिया, सुगना जी को उसने दूसरा ग्लास थमाया। वो कुछ पल तक खड़ी रही। सरोज जी को इस तरह देखकर उसने धीरे से कहा, अम्मा क्या हो गया? जा अपना काम करना ते फिर कहेगी सास ने पढ़ने ना दिया। उन्होंने बिना उनकी तरफ देखकर ही कहा। वो कुछ कह ना सकी, उसके माथे पर शिकंसी आ गई। माया भी आजकल महसूस कर पा रही थी ज़्यादा कुछ नहीं कर राजबीर के बर्ताव में अब अंतर आया था। जो आदमी उसे ऐसा ही मिला हो वो एकदम से बदल नहीं सकता था। वो अभी कमरे में बैठी हुई थी, कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। अब आखिर कुछ सोचकर उठने लगी। लाडो, उसने आवाज़ लगाई पर सामने से आते अपने पति को देखकर आवाज़ धीरे से निकली थी। वो चुप हो गई और खुद ही उठने लगी। क्या हो गया? राजबीर ने उसकी ओर देखकर पूछा क्योंकि समझ नहीं आया वो उसे आवाज़ क्यों दे रही थी। उसने धीरे से गर्दन हिला दी। ये मुझे देखते ही पागल हो जाती है क्या? उसने कुछ चिढ़न के साथ कहा। उसकी बात सुनती माया ने मुंह बनाया, खुद ही फिर चिढ़ जाते हो इसीलिए कुछ नहीं कहने की कोशिश रहती है। माया ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। वो उठने लगी तो राजबीर ने कलाई पकड़ ली। माया ने नासमझी से उसकी ओर देखा। तेरे नाम से जो पैसे लिए वो रखवा दूंगा, बस 2-3 डील हो जाए। हो जाएगा। मैंने कही क्या ही करूंगी मैं, अब तक जरूरत नहीं हुई इसलिए तो रखे थे। पहले अपने काम पर ध्यान दो ना आप। अच्छा अब चाय लेंगे तो लेकर आती हूँ, माया ने बहुत ही नरमी से कहा। वो चुप सा हुए उसकी तरफ देखने लगा। जब सब कुछ मुश्किल हो गया था तब भी बिना उसे कुछ कहने के उसने उसका साथ देने की कोशिश की। जितना हो सकता था अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी उसकी बात सुननी ही नहीं चाही। अच्छा मैं आती हूँ, माया ने उठते हुए कहा तो एक बार फिर से उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। बैठी रह। वो ठहर सी गई। उसके चेहरे पर अजीब से ही भाव उतर आए। समझ नहीं पा रही थी वो क्या ही करें। राजबीर इस तरह से कभी सामने से बात ही नहीं करता। माया की हिचक के साथ इधर से उधर होती नज़रों को वो देख पा रहा था। क्या हुआ? राजबीर ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा। माया ने गर्दन हिलाई। शादी हो या पति पत्नी का रिश्ता, उनके बीच ना ही प्यार था ना ही ढंग से विश्वास। माया के इस तरह से हिचकिचाते हुए चेहरे को देखकर उसने कहा, तुझे इतनी लगी क्यों रहती है? आपको कौन सा आदत है? अपनी बीवी को बेवजह बार बार अपने भाई से जोड़ते हो, खुद कौन सा कभी चाहा है मेरी बात सुनना? अब चाहते क्या हो? माया ने आखिर बोल ही दिया। उसके मन में ये बात काफ़ी दिनों से चल रही थी क्योंकि उसका बदलता हुआ रवैया उसके अंदाज से काफ़ी अलग था। माया की बात सुनते राजबीर ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपना हाथ जैसे ही हटाया माया भी उठी। बस करेगी, अब ज़्यादा प्रधान ना बन। हो गया ना, अब मेरा दिमाग ना खाना एक ही बात पे। वो अपने ही अंदाज में बोला तो माया ने उसकी तरफ देखा। बस यही, अपनी अकड़ नहीं नजर आएगी आपको? एक बार बात करने की कोशिश तो करते नहीं है और फिर जब बात ना करो तो भी परेशानी। ना तेरी आरती उतारूं, मेरे बस की ना है उस रणबीर की तरह बस बीवी की सोचते रहने की। राजबीर ने अपने ही कुछ चिड़न भरे अंदाज में कहा और उठकर खड़ा हो गया तो माया ने भी सुनाया, और आप कर भी नहीं सकते? फिर मेरा भी दिमाग ना खराब किया करो। समृद्धि सरोज जी के रवैये से अब समझ गई थी रणबीर ने ही कुछ कहा जा। वो उससे बात करने का मौका तलाश रही थी मगर वो सीधा तब भी मिला जब कमरे में आई। रणबीर किसी काम में लगा हुआ था। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हो गया? रणबीर ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखकर पूछा। उसके चेहरे पर गंभीरता नजर आई। वो समझ नहीं पाया अब उसको क्या हो गया। आपने क्या कहा अम्मा से? उसने गंभीरता से अपनी बात कही। उसकी बात सुनते ही रणबीर ने नासमझी से कहा, क्या कर दिया अब? वो जिस तरह से उसे देखने लगी रणबीर को अब समझ आया वो किस बारे में बात कर रही थी। भाग 155 अंत। रणबीर किसी काम में लगा हुआ था। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हो गया? रणबीर ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखकर पूछा। उसके चेहरे पर गंभीरता नजर आई। वो समझ नहीं पाया अब उसको क्या हो गया। आपने क्या कहा अम्मा से? उसने गंभीरता से अपनी बात कही। उसकी बात सुनते ही रणबीर ने नासमझी से कहा, क्या कर दिया अब? वो जिस तरह से उसे देखने लगी रणबीर को अब समझ आया वो किस बारे में बात कर रही थी। रणबीर ने एक गहरी सांस ली, फिर कुछ कहीं
नहीं, पर अब कुछ कहती ही नहीं। आपकी तो आदत हो गई है, खुद बोल लेते हैं हो गया, फिर सारे दिन रहना मैंने है यहाँ। क्या कहा, क्या आपने नाराज हैं? अलग होने की बात की आपने? समृद्धि ने पहले तो चिड़न के साथ कहा, फिर आखिर तक आते आते उसका अंदाज कुछ गंभीर हो गया। रणबीर ने एक पल को नज़र चुराई, उसका इस तरह नज़र चुराना बयां कर गया था कि उसकी बात गलत नहीं थी, वो जो सोच रही थी वो सही था। आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं, वो भी माँ से अपनी? मैंने कब कहा आपको कुछ? समृद्धि की बात पर वो एक पल को चुप सा हो गया। वो उसी तरह से उसे देखती हुई बोली, कोई बात यूं ही कह देना बहुत बड़ी भी बन जाती है, यहाँ आपके साथ आकर सीख लिया है। मुझे बहुत सुनाते हैं और खुद समझ नहीं क्या आपको? अरे यार, तुम सबने दिमाग खराब करके रखा है। अम्मा ने कुछ कहो वो समझना नहीं चाहती और फिर तुमको बड़ा परेशानी होती है। अब जब ये बात कर दी तब भी तुम भी ना समझ के बाहर हो। पता है ऐसे नहीं कहना चाहिए लगा था, तभी से बात करने की कोशिश की पर उसने सुननी नहीं। तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उसकी आवाज़ में भी आखिर तक आते आते फ्रस्ट्रेशन आ गई। समृद्धि उसकी चिड़न भरी आवाज़ सुनती हुई चुप सी हो गई। उसने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, अच्छा तो आराम से बात करनी थी। आप कोशिश करो बात करने की, मैं कहूँगी कुछ तो बुरा ही लगेगा उनको। रणबीर ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। वो अब उसकी तरफ देखकर बोला, और ये इतनी समझदार कब से हो गई तुम? आपको ही नहीं लगती? समृद्धि ने बुरा सा मुंह बनाए हुए कहा। वो अब पलंग के पास आकर बिस्तर ठीक करने लगी। रणबीर को उसी रोज एहसास हुआ, पर वो उस बारे में कुछ बोली नहीं तो लगा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा ना कर लूँगा बात, रणबीर उसके पास आता हुआ बोला। उसने गर्दन घुमाकर तिरछी नज़रों से उसे देखा। कर ही लेना, फिर कहते हो मुझे बात करने की तमीज नहीं है। अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? रणबीर ने सर झटका, आदत है मुझे। यार कर लूँगा बात, बस ही करो। आपको लगता है आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, पर वो बात उनको यही लगती है कि मेरी बात पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। समृद्धि ने समझाते हुए कहा। रणबीर उसकी ओर देखने लगा। वो एक बार फिर से बोली, आपको लगता है इतनी सी बात है उनको वही लगेगा? आप बुरा मत मानिए, पर वो माँ है आपकी, तमीज से बात किया करिए। मुझे नहीं चाहिए मेरी वजह से सबके बीच रिश्ते बिखरे। सब कहेंगे आई नहीं और अलग करवा दिया। आप ना बिल्कुल नहीं समझते। रणबीर को भी एहसास था जिस तरह से बात किया वो गलत था। अब तक माँ से बात नहीं हो पाई थी और अब उसकी बात भी सही लग रही थी। वो चुप सा हो गया। करता हूँ बात मैं, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा। फिर जाने लगा तो समृद्धि ने हाथ पकड़ लिया। अच्छा अभी नहीं, बाद में। रणबीर ने पलटकर उसकी तरफ देखा। बाद में बात करना आप? रणबीर चुप सा उसे देखता रहा। जब वो उसके घर आई थी, जिस तरह से वो बात करती थी, जिस तरह का उसका रवैया था, रणबीर को लगा नहीं था वो कभी भी इस तरह की हो जाएगी। उसका रवैया, बर्ताव बिल्कुल बदल कर रह गया था। अब मुझे देखते मत रहिए आप, समृद्धि मुंह बनाती हुई बोली। उसका अंदाज जिस तरह का हो गया अलग ही था। वो बस उसकी तरफ देखता रहा। अब क्या देख रहे हैं? बस सोचा नहीं था इतनी समझदार हो गई हो तुम। थैंक यू, रणबीर ने एहसासों से भरकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। समृद्धि ने उसे घूरा। वो उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, कर लूँगा, हो जाएगा, माँ है मेरी। रणबीर को आज उससे बात करके एहसास हुआ, यहाँ आकर मैं सिर्फ बदली ही नहीं थी, वो शायद ऐसी ही थी। सरोज जी के मन पर बेटे की बात बहुत लगी थी। वो उससे बात भी ढंग से नहीं कर रही थी, मगर कुछ बोल भी नहीं रही थी। अम्मा मैंने ऐसे तो ना कही कि जा रहा हूँ, तू भी ना एक ही बात को लेकर बैठ गई है। बस ऐसे ही कहा था मैंने। तुझे बुरा लग गई मेरी बात? रणबीर वक्त मिलते ही माँ के पास आया, जो उसे देखकर पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर ये जिक्र आते ही उन्होंने कहा, ना मुझे क्यों लगेगी, जहाँ मर्जी जा अपनी लुगाई ते लेकर। अम्मा कहाँ जाऊँगा, तू भी ना। मैं तो बस कह रहा था उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, रणबीर ने कहा तो वो उनको नाराजगी भरी नज़रों से देखने लगी। माँ को नाराजगी से चेहरे को फेरते हुए देखकर उसने उनके पास आकर उनके हाथ को पकड़ा। अच्छा माफ़ कर देना, तूने सोच ली मैं चला जाऊँगा, बस दिमाग खराब हो रहा था। नहीं जाने वाला कहीं तने छोड़कर। चल अब मुँह मत बना। और अपने बेटों से नाराज़ रहना मानो उनको आता ही नहीं था। वो उसकी बात पर उसे घूर कर बोली, अगर अब बात करी नाते देख लेना, तू जुल्म ना कर दी तेरी लुगाई पे। अब ना उसे बीच में लेकर मत हिया, उसने पता चल जाता है तुझे कुछ सुनाई वो मुझे सुनाने लग जाती है। सरोज जी ने बेटे की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। रणबीर ने सर झटका तो वो बोली, इसी मारे आ गया, अब तने माँ की कह पड़ी। सरोज जी ने जिस तरह से कहा, रणबीर ने जवाब दिया, अच्छा अम्मा बस माफ़ कर दे। उसने फिर उसके हाथ को पकड़कर कहा, अब नाराज मत होना, तुम दोनों सास बहू ने रेल निकाल रखी है मेरी। हाँ अब बीवी के कहने पे ते घना समझ आ रही, माँ की बात तो समझ आने से रही। सरोज जी सुनने से बाज नहीं आए और उसने भी अब माँ की बात का खास जवाब नहीं दिया, जानता था ये उनकी आदत थी। राजबीर और माया का रिश्ता जिस तरह का था, उसके बाद एकदम से एकदम सामान्य हो जाना भी बिल्कुल मुमकिन नहीं थी। अब वो भी अपनी बात उससे कह देता तो वही माया भी उसकी बात को सुन लेती थी, और जब कभी चिढ़ जाती तो उसको जवाब भी दे देती। ये ले, राजबीर ने उसके पास उसका कार्ड थमाया तो उसने उसे देखा। इसका मैं क्या करूंगी, आप भी एक ही बात के पीछे पड़ गए हो, मैंने कब कहा अभी ज़रूरत है? नहीं है तो तेरे थे, रख अपना।
और ये भी रख। इस बार उसने एक दूसरे पेपर्स दिए तो माया ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब ये क्या है? ये अभी 2 दिन पहले हुआ था, 1 लाख का चेक मिला तेरे नाम पर, एफडी करवाई है, बच्चे के लिए काम आएगा। राजबीर ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और उसकी इस बात पर माया अब उसकी तरफ देखने लगी। कभी भी इस तरह से अपनी बात कहता ही नहीं था, उसको भी शायद परवाह तो होगी ही। ये आपने कराया? अच्छा लगा मुझे, माया ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर राजबीर ने उसको एक बार फिर से अपने ही अंदाज में देखा, लेकिन उसके बाद भी कुछ बोला नहीं। हाँ चल ठीक है, राजबीर अपने ही अंदाज में कहता हुआ बाथरूम में जा घुसा। माया उसे जाते देखती रही, उसके लबों पर अपने आप ही एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। इनका भी ना समझ नहीं आता, कभी भी अच्छे से बात नहीं कर सकते, चिंता होगी तब भी दिखाएंगे नहीं। माया सर हिलाते हुए खुद में ही बोली। कम से कम वो पहले सा नहीं था, उस पर हर घड़ी शक नहीं करता था, उसकी परवाह करता था, अपने आने वाले बच्चे के लिए सोच रहा था और इतना उसके लिए काफ़ी था। समृद्धि ने जब सुना रणबीर ने बात कर ली तब जाकर उसे भी राहत मिली। वो यही सोचती हुई अपने में ही उलझी हुई बैठी थी। रणबीर ने आकर पीछे से उसे बाहों में भरा, वो एक पल के लिए सिहर उठी। अब रणबीर की छुअन महसूस होकर शांत सी पड़ गई। रणबीर ने उसके कंधे को चूम लिया। थैंक यू। उसको धीरे धीरे उसके साथ रहते हुए अब सॉरी थैंक यू बोलने की आदत लगने लगी थी। उसकी अकड़ बीच में नहीं आती। समृद्धि ने जानकर कहा, थैंक यू आपको बोलना आता है, ना मने ना आ रहा, महारा भूत बोल रहा दिख है। रणबीर भी भला अपने आदत से मजबूर था। समृद्धि ने मुंह बनाकर तिरछी नजरों से उसे देखा। वो अब बोली, आपके लिए जो अपनी माँ वाली आदत है, ना बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं और ताना देना तो पुरानी आदत है। मेरी दूसरी सास बनते जा रहे हो, चैन से नहीं रहने देते। अच्छा तुम भी ना समझ से बाहर हो, कुछ कह देता हूं तो भी परेशानी। और अब रणबीर चिढ़ता हुआ कहने लगा, पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समृद्धि ने उसकी बात को काटा। नहीं, वो नहीं रही हूँ, नॉर्मली को उसके बीच भी आप ताने देने लगते हैं, वो कह रही हूँ। समृद्धि को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसने कहा, बस ऐसी ही बीवी चाहिए थी मुझे, जो कम से कम मेरे परिवार में ढंग से रहे, साथ रहे, ना कि अलग। दैट्स इट, थैंक यू। रणबीर की बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो अक्सर ही इसी तरह से बात करता था। समृद्धि ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। एंड थैंक्स टू यू टू, आपने भी वो करवाया जो मैं चाहती थी। थैंक यू सो मच। दोनों ही एक समय पर जब साथ आए थे तो लगा नहीं था वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। दोनों को एक दूसरे से बहुत चिढ़न थी, लेकिन जो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा चाहते थे वो हो रहा था। जीवन भर का साथ जिस रिश्ते में हो वो भला ऐसा ही तो होना चाहिए था ना। वो एक गहरी सांस लेकर रणबीर की ओर देखने लगी। एक बात कहूँ? कहो, रणबीर ने प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। समृद्धि की नज़र उस पर ही थी। जब उसकी उससे शादी तय हुई थी तब कुछ ज़्यादा ही चली थी और उसके बाद भी बहुत ही चिढ़न थी। उसने अपनी तरफ से कोशिश करनी बहुत बाद में शुरू की, तब तक ये रिश्ता रणबीर की ओर से था और उसकी बात भी बहुत समझता था। अब भी ऐसा था, उसकी बहुत सी आदतें, बहुत सी बातें उसको नहीं पसंद थी और शायद ऐसा ही कुछ उसे भी महसूस होता होगा। उसके अंदर भी ऐसी बहुत आदतें होगी जो उसे पसंद नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी वो उसे समझने की पूरी कोशिश करता था। आज उसकी वजह से ही मुमकिन हो पाया था कि घर में सब, उस घर में जहाँ ये मुमकिन नहीं था वहाँ सब रणबीर के फैसले के चलते उसकी पढ़ाई के खिलाफ नहीं थे। बेशक उसका तरीका गलत था, जिस तरह से उसने अपनी माँ से बात की वो भी गलत था, लेकिन उसके बाद भी अब उससे फ़र्क ही पड़ा था कि उसके साथ देने के लिए कम से कम लाडो और सुगना जी होती थी। रणबीर उसको एकटक खुद को देखता हुआ पाकर बोला, क्या क्या देख रही हो, अभी तो कुछ कहना था ना तुम्हें। उसकी आवाज़ सुनते ही समृद्धि एकदम ही होश में आई। होठों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आप ना उतने बुरे नहीं हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर रणबीर उसे घूरने लगा। उसको घूरकर वो बोला, बुरा तुमको ही लगा? हाँ, वरना मेरे घर में तो मेरी खड़ूस दादी तक के फेवरेट दामाद हो। उसने भी जानकर मजाकिया अंदाज में कहा तो रणबीर फिर से चिढ़ गया। यार ये कहना था तो, समृद्धि जानकर अनजान बनते हुए बोली। रणबीर ने उसे घूर कर देखा और उसके बाद वो उससे दूर हुआ। अच्छा ठीक है। उसे इस तरह से जाते देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। रणबीर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने उसके गले में अपनी बाँह फंसाकर उसने उसको अपने पास किया। रणबीर की नज़र उस पर अटक गई। समृद्धि उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मेरे सपने, मेरी चाहत सब कुछ अलग था, लेकिन उसके बाद भी खुश हूं मैं कि आप मिले मुझे। शायद ज़्यादा पढ़ाई हो जाती और शादी बाद में होती तो भी इतनी खुश नहीं होती, क्योंकि अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाती है। और अब शायद इसी वजह से मैं अपने वो सपने पूरे कर सकती हूँ जो मैंने कभी चाहे थे। थैंक यू सो मच। रणबीर उसकी तरफ देखने लगा, कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोश नज़रों से उसे देख रहा था। वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अब ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही, रणबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। रणबीर ने भी उसे अपनी आगोश में भर लिया। वो उसके सीने से लगी हुई बोली, मेरे साथ रहेंगे तो अपने आप लगता है जैसे हो जाएगा सब। थैंक यू इस तरह से मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो अब उससे दूर हुई और कुछ नाटक भरे अंदाज में बोली, आई प्रोमिस मैं कर लूँगी और देखना फिर एकदम छा जाएगा।
हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। समृद्धि सिंह की कामयाबी का कारण बने उनके पतिदेव रणबीर सहरावत। रणबीर उसकी नौटंकी देखा हुआ खुलकर हंस दिया। नाटकबाज बहुत हो तुम। नहीं, सच में करके दिखाना, देख लेना, उसने पूरे हाथ में विश्वास से भरे हुए अंदाज में कहा। उसकी बात सुनते रणबीर ने उसकी आंख में जब कोई हुई चमक देखी तो लबों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जिसे रोकने की आज उसने कोशिश भी नहीं की। हो जाएगा और मैं हूं। चाहोगी नहीं चाहोगी, लड़ोगी झगड़ोगी, साथ हूं। रणबीर ने उसकी आंखों में देखकर एकदम नरमी से कहकर उसके माथे को चूम लिया। समृद्धि मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। उसकी जिंदगी में जहां उम्मीदें खत्म हो गई थी वहां वो उसकी जिंदगी में उसकी राहों का मुसाफिर बनकर आया था, जिस पर दोनों ने अभी अपने सफर की शुरुआत कर दी। समाप्त। सीजन 2 भाग 1। लेट्स गो गाइज, ए स्टोरी ऑन द टॉप। कमरे में वो चहलकदमी बेहद ही तेज कदमों के साथ कर रही थी। मन में अजीब सी घबराहट थी। इन 3-4 महीनों में अपनी ओर से सब कर दिया था और आज वो दिन था जो उसकी आने वाली जिंदगी के लिए एक नई राह लेकर आएगा। समृद्धि ने गहरी सांस ली, फिर फोन देखा और बड़बड़ाए, अरे आजा भाई, कम से कम मेरी टेंशन खत्म हो। सुबह से दोपहर हो गई थी और अब उसका इंतजार बढ़ने के साथ साथ पेशेंस खत्म हो रहा था। वो बार बार लैपटॉप की तरफ देखती, फिर घड़ी। इनको भी आज ज़्यादा काम करना था। घर पर रहते कम से कम उनका दिमाग खाकर ही चैन मिलता मेरे को। अभी तो हार्ट बीट इतनी तेज चल रही है। वो नाखून चबाते हुए बड़बड़ाए, एरी समृद्धि, जा बापू के लिए दलिया रख बनाने। बाहर से सरोज जी की आवाज़ आए। उसने सर झटका, फिर घड़ी देखी, फिर रसोई में आ गई। उसने दलिया बनाकर शिवकमल जी को दिया। मेरी प्यारी भाभी, आप तो एकदम टॉपर टाइप स्टूडेंट हो, पास हो जाओगे। लाडो ने उसे नर्वस देखकर कहा, जिस पर उसने सर हिलाया। बस यार, ये अलग था, और फिर कितना भी कुछ भी हो रिजल्ट का डर लगता है। और फिर अब कुछ देर बाद वो एकदम तेजी से धड़कते दिल के साथ लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी। रोल नंबर डालते हुए उसका दिल एकदम जोरों से धड़का। भगवान जी, बेइज्जती हो जाएगी पहलवान सिंह के सामने, बस क्वालिफाई कर लूँ, मार्क्स कम भी चलेगा। वो बड़बड़ाए। डिटेल्स फिल करने के बाद एंटर बटन दबाने से पहले उसकी एकदम घबराहट हुई और अब सेकंड भर में रिजल्ट उसकी आंखों के सामने था। रणबीर अपनी गाड़ी में बैठा, उसने फ़ोन पर कुछ टाइप किया, आ गया रिजल्ट। एक गहरी सांस लेकर उसने सारी डिटेल्स एडमिट कार्ड से फिल करके फ़ोन स्क्रीन को देखने लगा। रणबीर के चेहरे पर शिकन आए। अफसोस से उसने होठों को भींचकर एक गहरी सांस ली। फ़ोन कुछ सेकंड तक देखते रहने के बाद अब घर की ओर गाड़ी मोड़ दी। समृद्धि अब भी वैसे ही थी। उसके लिए ये पहली बार था जब कोई फेलियर उसने फेस की थी। वो एकदम बुत्सी बनी, कुछ पल तक बैठी रही, फिर आंखों ने अनायास ही ढेर सारे आंसू भर आए। वो पहली बार फेल होने का एहसास कुछ अलग ही होता है जो इस पल उसने महसूस किया। उसने अब लैपटॉप बंद कर दिया। चेहरे पर उदासी दिखी, पर फिर खुद को ठीक करके बाहर आई। काफ़ी देर से उसे बुलाया जा रहा था। कहे सुनाई ना आ रही कहे, सरोज जी ने कहा तो वो कुछ बोले बिना आगे जाने लगी। भाभी, क्लियर हुआ ना? लाडो उससे ज़्यादा खुश थी। समृद्धि ने हल्के से गर्दन हिलाई, नहीं हुआ क्वालिफाई। जे लो कर लो बात। इतने महीने से लागरी से पढ़ना लिखना से एक पेपर ना निकाल पाए। इतना आसान ना होवे। महारा छोरा पूरे दिन रात लगा रहता था। सरोज जी ने आम से अंदाज में कहा, मगर उसे अजीब महसूस हुआ। वो कुछ कह ना सकी। खुद ही वो पहली बार फेल होने का एहसास उसे परेशान किए था। ऊपर से इन सब के बीच होती बातें, मानो ऐसा लग रहा था जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। रणबीर घर आया। वो सबके बीच आंगन में जरूर था, मगर नजरों ने उसे ही तलाशा। वो रसोई में होगी। समृद्धि, उसने आवाज दी। ना हुई पास, बस नाम के लिए पढ़ाई का भूत सवार था। सरोज जी बोली तो रणबीर ने माँ की ओर देखा। अम्मा, होता रहे वैसे बच्चों वाली पढ़ाई नास है। समृद्धि बाहर नहीं आए। रणबीर के लिए उसने लाडो के हाथों चाय नाश्ता भिजवाया। वो काम में लगी रही। आंखों में रह रहकर नमी आ जाती, प्यास छिलने के बहाने भरपाई कर रही थी। रणबीर को फिर सीधा तभी मिली अपने काम खत्म करने के बाद। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया। रणबीर उसको ही देख रहा था। वो कुछ देर बाद बिस्तर पर आए। हम, क्या हुआ? रणबीर ने नरमी से पूछा तो उसने सर हिलाया। कुछ नहीं, बस आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाए। आपने इतनी कोशिश की मेरे लिए, बोले, पर मैं नहीं कर पाई, सॉरी। उसने अफसोस है भरे अंदाज में धीमी आवाज में कहा। रणबीर उसकी ओर देख रहा था जो नजरें झुकाए थी। उसने हल्के से हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ किया तो आंखों में हल्की सी नमी छलक आए। कुछ भी तो नहीं हुआ समृद्धि? रणबीर ने मुस्कुराते हुए हल्की सी हंसी के साथ कहा, जिस पर वो अपने आंसुओं को अब संभाल नहीं पाए। आंखों से बहती हुई एक धारा गालों तक आ गई। वो सर हिलाकर उसके आंसुओं को पोंछता हुआ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बावली होरी से कहे। उसकी ये हंसी, ये मुस्कुराहट उसे अपनी बेइज्जती कराती महसूस हुई। उसने भरी आंखों से उसे देखा और हाथ रगड़कर आंसुओं को पोंछा। उसके बाद भी फिर से आंसू बह गए। रणबीर ने सर हिलाया। समृद्धि यार। वो खुद अपने आंसुओं को पोंछती, पर बावजूद उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रणबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखे, उसकी बांह पर हाथ रखकर उसे अपनी आगोश में भरा।
समृद्धि बस कर दो। रणबीर उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ फिर अब उसे अपनी तरफ करके उसके गाल पर हाथ रखकर उसने कहा, कोई बात नहीं, लगा रहता है एग्जाम दिया तभी तो नहीं हुआ, नहीं देती तो हो जाएगा, वक्त लगता है इन सब में, कोई बात नहीं। उसने उसकी ओर देखा फिर बोली, जानती हूँ मन में कह रहे होंगे बस नाटक करती थी, पढ़ने में अच्छी है। हाँ तो करती ही थी तुम, रणबीर ने कहा, जिस पर समृद्धि ने मुंह बनाया। वो उसके गालों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, पास होना या फेल होना इतना बड़ा भी नहीं। अभी तक कुछ ज़्यादा आदत थी तुमको, इसलिए हजम नहीं हो रहा, और एक रिजल्ट में क्वालिफाई लिखकर नहीं आया इसका ये मतलब नहीं कुछ नहीं कर सकती, समझी। सब बस जज करते हैं, कोई ये नहीं समझता जो हुआ उसके पीछे हालात क्या थे। परिस्थिति कोई नहीं समझता, बस जज करते हैं, समृद्धि ने धीरे से कहा। रणबीर उसकी ओर देखने लगा, उसके मन में क्या था ये समझ आ रहा था। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कोई नहीं कर रहा जज, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छे से होगा, फिर पीएचडी करना या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है ना। पीएचडी होगी तो डॉक्टर समृद्धि सिंह बन जाओगी, प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, और क्या चाहिए। ये सब चीज़ें वक्त लेती है, तुम यहाँ पहली बार में गंगा जमुना बहाने लगी, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा। वो खामोश सी होकर उसे देखने लगी, समझी अब ज़्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं, बावली छोड़ी। रणबीर ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, नहीं हो पाया, ट्राई किया नहीं कर पाए, अब नहीं करूंगी, फेल हो गई वैसे भी, उसने कहा, जिस पर रणबीर उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगा, पर वो गंभीरता से भरी हुई नजर आ रही थी। भाग दो, कोई नहीं कर रहा जज, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, अच्छे से होगा, फिर पीएचडी करना या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है ना। पीएचडी होगी तो डॉक्टर समृद्धि सिंह बन जाओगी, प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो जाएगा, और क्या चाहिए। ये सब चीज़ें वक्त लेती है, तुम यहाँ पहली बार में गंगा जमुना बहाने लगी, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा। वो खामोश सी होकर उसे देखने लगी, समझी अब ज़्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं, बावली छोड़ी। रणबीर ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, नहीं हो पाया, ट्राई किया नहीं कर पाए, अब नहीं करूंगी, फेल हो गई वैसे भी, उसने कहा, जिस पर रणबीर उसे आंखें छोटी छोटी करके घूरने लगा, पर वो गंभीरता से भरी हुई नजर आ रही थी। समृद्धि ने कंधे पर हाथ रखकर उसने उसे अपनी ओर खींचा, कह पागल वागल हो गई सह, कहे दिमाग ठीक ना सह, दिमाग घना चलाने की जरूरत ना सह, नहीं बस जनरली कहा ना, क्योंकि मैं नहीं कर पाए, आपने कोशिश की और अब कभी नहीं कहूंगी कि आपकी वजह से नहीं हुआ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने हल्के से अंदाज में कहा। उसकी बात रणबीर बेहद ही गंभीरता से उसकी तरफ देखने लगा। वो उसकी ओर देखता हुआ बोला, और अब क्या हुआ, कुछ कही किसी ने, नहीं बस आपने तो किया, मैं नहीं कर पाई तो क्या कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता हो भी पाएगा अब, समृद्धि ने जवाब दिया। बार बार एक ही बात कह रही थी। उसकी बात सुनता रणबीर उसकी बांह पर हथेली कसकर उसे अपने से लगाकर बोला, बस ज्यादा ही असर कर गया लगता है तुम पर। समृद्धि कुछ नहीं बोली। पहली बार फेल होना वाकई एक नया और बेहद ही बुरा एहसास था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी एक बार फिर आई। रणबीर ने अब फिर उसे देखा, वो चुप थी। कुछ पल बीते, समृद्धि की बांह को उसने छोड़ा तो वो भी उससे दूर हो गई। रणबीर उसे ही देख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, फेल होना एक हिस्सा है पढ़ाई का, किसी भी एग्जाम का, ये चलता रहता है, इतना सोचोगी तो हो गया, अगला बेस्ट देना हो जाएगा। नहीं यार तुम क्या हो, अभी तक भूत सवार था, एक बार फेल होते ही लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया। रणबीर जरा चिढ़ा, उसे समझ नहीं आ रहा था इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी वो। समृद्धि एकदम चुप थी। रणबीर ने एकदम आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा, फिर उसे अपने से लगाकर उसकी पीठ पर दूसरा हाथ फेरने लगा। इतना परेशानी हो जाओगी तो उससे क्या होगा, किसी ने कुछ कहा, रणबीर ने नरमी से भरी आवाज में कहा। वो समझ रहा था उसके मन में ये बात बहुत लगी थी कि वो फेल हो गई। समृद्धि, कुछ देर बाद उसने कहा तो वो उसके सीने पर रखा अपना सर हटाकर बोली, मैं जितना होता है मैनेज कर रही हूँ और मुझे नहीं आदत रही, आज पहली बार कोई रिजल्ट ऐसा आया, ऊपर से सबकी बातें जैसे मैंने कुछ नहीं किया। मेरे घर पर भी होता था, कम मार्क आए तो माँ बहुत सुनाती थी, पर अभी जब अम्मा ने कहा तब बड़ा बुरा लगा मुझे। शाम से ही वो ये महसूस कर रही थी। रणबीर को अब समझ आया क्यों वो ऐसे बात कर रही थी। उसने सर हिलाया और फिर उसके कंधे पर अपने हाथों को टिकाकर बोला, कोई नहीं, अब ध्यान देना हो जाएगा, आप समझ, घना दिमाग ना खा, अब तैयारी कर लेना होगा, नहीं तो बाद में देखते हैं, अगली बार एग्जाम देकर देखो, पहले फेल होने का मतलब छोड़ देना नहीं है। रणबीर ने अपनी तरह से बहुत समझाया तो वो उसकी तरफ देखती रह गई। जब वो यहाँ आई थी उसने सोचा भी नहीं था ये आदमी कभी भी इस तरह से उसे सपोर्ट करेगा। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी वो उसके सपनों को समझेगा भी, पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था उसे समझने की, और आज तो जैसे उसने ही उसके अंदर हिम्मत भरी। सच्ची में दूं, फिर किसी ने कहा तो कभी कभी ना कुछ बातों को सुनकर नज़रअंदाज भी कर देना चाहिए समृद्धि। जरूरी नहीं हर बात का जवाब दिया जाए। रणबीर गंभीर होकर बोला, और कोई वक्त होता तो शायद वो कुछ ना कुछ कहती, पर अब समझने लगी थी। बिना कुछ कहे बस सर हिलाया। जवाब ना देना कमजोरी बन जाता है, लोगों को लगता है जवाब दे ही नहीं सकते।
समृद्धि की बात पर रणबीर ने लंबी सांस लेकर कहा, जगह, हालात और माहौल देखकर बात करना, अगर रिश्ते ठीक रखे तो। ठीक है ना। यही थी उन दोनों की अलग अलग सोच। अब आराम करो, अभी कल से करना शुरू। रणबीर ने उसे लेटा कर सर पर थपकी दी तो उसके कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेटकर उसके करीब हुई। इतने ना दूर होने का दिख रहा, वो जानकर सुनाकर बोला। उसे बिना सुनाए जैसे उसका खाना ही नहीं हजम होता, उसने आंखें खोलकर पहले उसे घूरा, फिर उससे ही लिपटती हुई आंखों को मूंद गई। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। आज जिस तरह से वो उदास हुई थी, ये सब सोचते हुए उसने लंबी सांस ली। सबकी नज़र में खुद को साबित करने के लिए लगता है जैसे फेल हो जाना कोई बहुत बड़ी हार है। ये तुम्हें नहीं महसूस होने दूंगा। हो जाएगा, ये कहने के लिए हमेशा साथ खड़ा हूँ। सोती हुई समृद्धि को देखकर उसने आहिस्ता से कहा। झुककर हल्के से उसके माथे को चूमा और उसके पास ही लेट गया। अगली सुबह हमेशा की तरह नया दिन और वही दिनचर्या रही। रसोई में आजकल वो अकेली रहती, माया को जितना हो वो काम से दूर रखती। गुड नाइट भाभी। लाडो की आवाज़ सुनकर उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो आकर उसकी मदद में लग गई। समृद्धि ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। भाभी करती हो आप अकेली, मैं बस आपकी हेल्प के लिए आई हूँ, उसने जवाब दिया। और सच में वो उसकी मदद के लिए ही रसोई की तरफ आती, वरना वो आती भी नहीं। समृद्धि उसे देखने लगी। और ये सब मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। उसके जवाब पर वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। रणबीर। बाहर से एकदम ही तेज आवाज आई, जो सुनकर ही समृद्धि और लाडो ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिवकमल जी की गुस्से से भरी इस आवाज के पीछे की वजह क्या थी वो समझ नहीं पाए। रणबीर बाहर आ। एक बार फिर से तेज आवाज आए। समृद्धि ने अपना गीला हाथ दुपट्टे में पोंछा और बाहर निकली ताकि रणबीर को बुलाकर लाए, पर जैसे ही वो बाहर आए एकदम ही तेज थप्पड़ रणबीर के गाल पर लगा, जिसकी आवाज गूंजी। सबके सब हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि समृद्धि रणबीर की ओर देख रही थी, जो बेहद ही शांत था। अब क्या हो गया? वो खुद में ही बोली, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इस समय वो इतना गुस्सा क्यों थे। भाग 3। रणबीर बाहर आ। एक बार फिर से तेज आवाज आए। समृद्धि ने अपना गीला हाथ दुपट्टे में पोंछा और बाहर निकली ताकि रणबीर को बुलाकर लाए, पर जैसे ही वो बाहर आए एकदम ही तेज थप्पड़ रणबीर के गाल पर लगा, जिसकी आवाज गूंजी। सबके सब हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि समृद्धि रणबीर की ओर देख रही थी, जो बेहद ही शांत था। अब क्या हो गया? वो खुद में ही बोली, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इस समय वो इतना गुस्सा क्यों थे। रणबीर को इस तरह से चुप देखकर भी अजीब लगा। कुलदीप जी का चेहरा एकदम ही सख्त सा नजर आ रहा था, जबकि जगदीप जी चुप थे। राजबीर अभी अपने कमरे से आया, उसे खास फर्क नहीं पड़ता था, पर इस समय सवाल उसकी आंखों में भी था। तने कही थी ना करना, पर समझ ना आ रहा तने। एकदम गुस्से से भरी शिवकमल जी की आवाज आई। रणबीर ने कुछ खास जवाब नहीं दिया तो सरोज जी सर पर दुपट्टा रखे बोली, बापू कह हो गया है। तने कह बताऊं बिया छोरे ने महारी इज्जत की तापड़ी ना। बेशर्म हो गया सर। एकदम ही तेज आवाज में गुस्से से भरकर उन्होंने कहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों इतने गुस्से में नजर आ रहे थे। समृद्धि बार बार रणबीर को देखती, उसका चेहरा एकदम सपाट था। वही कुलदीप जी का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ पूछ रहे हैं रणबीर? गुस्से से भरे कुलदीप जी की आवाज सुनकर रणबीर, जो अब तक चुप था, उसने जवाब दिया, पूछ नहीं रहे हैं। रणबीर क्यों कर रहा है तू ये सब, समझ नहीं आ रही है तुझे? वो अब भी एकदम ही गुस्से से भरे हुए बोले। शिवकमल जी तो जैसे तप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया है, जो जरूरी था वो ही किया। बुआ जी इस घर की है, अगर लोगों को पता चल गया तो क्या दिक्कत? उसने जवाब दिया, जो उसके पापा और बाबा के गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। घर के बाकी लोगों को भी अब जाकर समझ आया क्या बात थी। ये भी ना, किसी के खिलाफ जाना भी नहीं, फिर भी ऐसे करते हैं। अब बेमतलब का तमाशा। समृद्धि रणबीर को देखती हुई मन ही मन में बोली। उसे बुरा लग रहा था उसके लिए। रणबीर के जवाब पर गुस्से से तिलमिलाए शिवकमल जी ने कहा, उस लड़की से रिश्ते तोड़कर हमने सालों तक अपनी इज्जत नहीं गिरने दी और तुझे उसकी पड़ी। कुछ ना लगती वो इस खानदान की, पर तूने सबके सामने तमाशा कर दिया। तमाशा नहीं किया बाबा, उनकी जरूरत थी। राघव अकेला था तब जाना पड़ा मुझे, और अगर किसी को पता चल गया तो क्या परेशानी है, आपकी बेटी लगती है वो। उसने फिर से एक बार जवाब दिया। उसके जवाब पर उनका गुस्सा कम होने की जगह बढ़ा। कुछ नहीं लगती, मेरी जबान बंद कर। उनका तेज होता गुस्सा देखकर सरोज जी आगे आए। चुप कर जा। रणबीर भी गुस्से से हौंफते अपने बाबा को देखकर चुप हो गया, पर उनका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। वो चीखे, तने ना जरूरी, पर मने महारी इज्जत बहुत प्यारी से याद रख छोरे। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, इस वजह से इस समय सभी चुप हो गए। शिवकमल जी को संभालते हुए कुलदीप जी वहां से लेकर गए। जाते हुए एक तेज और तीखी गुस्से से भरी नज़र बेटे पर डालना नहीं भूले। राजबीर ने सर झटका और बाहर निकल गया। आजकल उसका ध्यान काम पर ही रहता, घर के मसलों के लिए कोई उस खास राय मांगता नहीं, और बेमतलब में किसी से बात करने वो बैठता भी नहीं। तने भी चैन ना आ रहा, सरोज जी ने आंख दिखाने के साथ साथ उसे सुनाया। रणबीर को कोई असर नहीं हुआ, और यही बदलाव था जो इस समय घर के बड़े उसके अंदर देखकर गुस्सा भी थे। वो सबकी सुनने वाला आजकल अपनी मनमर्जी करने लगा था।
पहले अपनी बुआ की मदद करना, उनके लिए बोलना, फिर अपनी बीवी के लिए बोलना, सब कुछ कर जैसे वो बगावत पर उतर रहा था और यही बर्दाश्त करना मुश्किल था। समृद्धि उसे देखती रही, उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपना काम छोड़कर वो उसके पीछे गई। लो गई मालकिन कान भरने। सरोज जी का तंज कानों तक पहुंचा तो कदम रुक गए, पर फिर वो सबका ख्याल छोड़कर रणबीर के बारे में सोचती हुई वहां से आगे बढ़ गई। कमरे में आई तो देखा वो अपना पर्स टटोल रहा था। समृद्धि ने उसकी ओर देखा, वो बिना कुछ कहे अलमारी खोलकर कुछ नोट निकालकर लाए और उसकी तरफ बढ़ाया। और नहीं, रणबीर ने जवाब दिया। नजर उस पर नहीं बल्कि अपने पर्स पर ही थी, वो कुछ सोच रहा था। समृद्धि जरूर उसे ही देख रही थी। उसने अब पूछा, तो 3-4 दिन से तभी गायब थे आप? इब्का इतने जवाब देना होगा। जरा चिड़न सी थी उसकी आवाज में, जो सुनकर समृद्धि चुप हो गई। कुर्ते की जेब में पर्स डालकर उसने ड्रा खोलकर जीप की चाबी निकाली। कुछ खा लीजिए पहले, ना मर ना रहा, तू दिमाग ना खाया कर। वो फ्रस्ट्रेशन जो कहीं नहीं निकली वो उस पर निकली, और ये कोई नई बात नहीं थी। अब जैसे समृद्धि को इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, पर चेहरे पर शिकंसी आ गई। रणबीर के पीछे बाहर आए। इब्कने जा रहा दिखे, रोटी खा ले, सरोज जी ने बेटे को रोककर कहा तो वो बोला, ना खानी मने तू और सर पर ना सवार हो। रोटी खा ले, काम ना सह मने जैसे। बेटे की फ्रस्ट्रेशन पर उसे तो कुछ कहा नहीं, पर समृद्धि को जरूर सुनाया। जब देख रही थी ताकि जरूरत लाग रही तने दिमाग खराब कर दिया छोरे का। वैसे ही जब से आई से महारे छोरे ने ते बदल कर रख दिया। समृद्धि ने एक गहरी सांस ली। आगे बढ़ते रणबीर ने रुक कर माँ को देखा और चिल्लाया, ना कहे बदल गया तू मने जे बता। हर दम चिक चिक, 1 मिनट का चैन ना सह। उसकी तेज आवाज पर सरोज जी चुप हो गई, पर समृद्धि ने जरूर उसे बहुत गुस्से से देखा। भाग 4। उसके सामने खाने की थाली लगाकर समृद्धि पानी का ग्लास भरने लगी। रणबीर ने एक नज़र डाली, खाना खाया। ये उसकी आदत सी बन गई थी। समृद्धि ने बस बिना कुछ कहे सर हिलाया। यार तुम हर वक्त ऐसे मूड में क्यों रहती हो? रणबीर ने कहा। वो समझ रहा था सुबह जो हुआ उसकी वजह से वो इतनी चुप था। समृद्धि ने खास जवाब नहीं दिया। कुछ कहा मैंने? सुना मैंने? सुनने का काम है मेरा, सुन लिया हो गया। उसका अंदाज कुछ अजीब सा हो गया। रणबीर ने सर हिलाया। खाना खा लीजिए वरना खाने की थाली जमीन पर गिरेगी और खाने का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। उसने जवाब दिया, फिर बिना रुके वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाहर आई तब तक वो खा रहा था। कुछ लेंगे? नहीं, थोड़ी और मिर्च डाल देनी थी। गुस्सा ऐसे निकालती हो जानबूझकर? उसने हाथ साफ करते हुए कहा, जिस पर समृद्धि ने एक नज़र उस पर डाली, फिर थाली उठाकर बोली, लाडो ने पहली बार बनाया था तभी हो गया। वो थाली लिए बाहर निकल गई और रणबीर वो वहां उसके इंतजार में लग गया। बाहर आकर रसोई में बर्तन समेट कर धोने लगी, फिर उनको जगह पर लगा रही थी जब कुछ आहट हुई। भाभी कुछ चाहिए? माया को देखते ही अपना हाथ दुपट्टे में पोंछते हुए वो उसके सामने आ गई। माया ने धीरे से कहा, जरा सा पानी दे दे, मन थोड़ा बेचैन लग रहा था। समृद्धि ने उसे देखा, फिर बैठने का कहकर पानी निकालने लगी। उसको पानी का ग्लास दिया। भाई साहब नहीं आए? ना, नहीं आएंगे, आज बाहर गए हैं काम से, माया ने जवाब दिया। पानी की कुछ बूंद भरी, फिर उठकर बोली, जाती हूँ सोने। माया कमरे में आई ही थी कि समृद्धि उसके पीछे आ गई। हाथ में तेल की कटोरी लिए वो उसके पास ही बिस्तर पर आकर बैठी तो उसने कहा, नहीं कर समृद्धि, वैसे ही आजकल तेरा काम बड़ा बढ़ गया है। कुछ नहीं होता। वो उसके पाँव की मालिश करने लगी। माया की नज़र उस पर थी। जब से इस घर में आई थी तब से ही कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो उसके करीब हो, पर जब से समृद्धि आई उसे उसके रूप में एक अच्छी दोस्त, एक बहन मिल गई थी। भगवान तुझे खुश रखे, जितनी तू दिल की अच्छी है उतना ही अच्छा हो तेरे साथ। माया ने खुले दिल से दुआ दी। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे भाई साहब ठीक है अब तो आपके साथ? हाँ ठीक ही है, हम औरतें तो वैसे भी ज़रा ज़रा से में खुश हो जाती है, बस आदमियों को ही लगता है हमें खुश रखना बड़ा मुश्किल है। माया ने कहा तो वो मुंह बनाकर बोली, ये जो पल पल में बदलते रहते हैं ना, तब मन करता है कभी कभी बता दूं अच्छे से। छोड़, आदत है, गर्म मिजाज के है सबके सब, किसी पर चलती नहीं तो जहाँ चलती है वहाँ गुस्सा उतार लेते हैं। माया की सच्चाई से भरी बात सुनकर उसने कहा, ये तरीका नहीं हुआ ना। चलिए ठीक है, मेरे तक फिर माँ से करते हैं बदतमीजी, वो नहीं अच्छा लगता। ऊपर से उनके अलग राग की बेटा बीवी के पल्लू में बंध गया। इतना लंबा चौड़ा उनका बेटा मेरे 2 मीटर के दुपट्टे और 5 मीटर की साड़ी में भी बंधने नहीं वाला, वरना सच्ची में किसी दिन बांधकर अक्ल ठिकाने लगा देती मैं। समृद्धि की बात सुनकर माया हंस पड़ी। तू भी ना? उसने बुरा सा मुंह बनाया। अक्सर ही अब उसने चुप रहना सीख लिया था, लेकिन माया के सामने मन की बातें बोल जाती थी। रणबीर उसके आने का इंतजार कर रहा था। अब जब काफी देर होने लगी तब वो उठने लगा कि समृद्धि आ गई। दरवाजा बंद करके अंदर आए। इतनी देर कहाँ लगी? जागरण करने गई थी, प्रसाद नहीं है, खत्म हो गया, उसने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और अपने बालों को समेटती हुई आईने के सामने आई। रणबीर ने सर हिलाया। जब भी वो चिढ़ जाती थी ऐसे ही जवाब देती, जिसका अंदाज हो गया था उसे। समृद्धि अपने बालों की गूंथ कर चोटी बना रही थी तो रणबीर ने आकर उसे पीछे से बाहों में भरा। लंबे चौड़े उसके भरे पूरे बदन के आगे वो बच्ची सी लगती। समृद्धि ने आंख दिखाए, क्या अब एक ही बात को लेकर बैठी रहोगी?
उसने नरमी ने कहा। समृद्धि ने जवाब नहीं दिया। बालों में रबर बैंड लगाकर उसने चोटी पीछे की जो रणबीर के चेहरे पर लगी। जितने बहाने मिल जाते हैं लड़ने के। हाँ, लड़ाकू हूं मैं, पागल और कुछ। उसने जरा सी चिड़न के साथ जवाब दिया और अपनी कमर पर रखे उसके हाथ को हटाने लगी, पर उसने पकड़ मजबूत बनाकर कहा, हाथ छोड़ो, मेरी उंगली हटाकर दिखाओ तुम। वो चिढ़ गई, सच में उसके हटाना मुश्किल था। हाँ तो कहाँ लंबे चौड़े आप पहलवान सिंह, और मैं कहाँ एक पसली। अच्छा। रणबीर ने झुककर उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर होठों को उसकी गर्दन से लगाया। हो जाता है यार, कभी कभी बदतमीजी नहीं कर रहा था, काम था मुझे तो। और ये माँ से किस तरीके से बात करते हैं आप? खुद तो हो ही ऐसे, उल्टा मुझे सुनना पड़ता है। अजीब है, आपको समझ नहीं आता क्या? वो असल में इस बात से खफा थी, जो सुनकर रणबीर उसे देखने लगा। अम्मा बात ऐसी करती है और नया नहीं है, ऐसा ही हूं मैं उसके साथ। हाँ, यही प्रॉब्लम है सासों का, अपने बेटे पहले से कितने ही बदतमीज क्यों ना हो, शादी हो जाती है तो ऐसा लगता है जो भी कह रहे हैं बीवी की वजह से कह रहे हैं। उसने कहा, जो एक सच भी था। रणबीर रुक गया, उसने उसे देखा, फिर सीधा होकर उसे अपनी तरफ पलटा। बदतमीज बदतमीज क्या करती रहती हो यार, गुस्से में था तुम। समझती हूँ मैं, और अब और भी। मैंने नहीं कहा आपको आप मेरे साथ के लिए बदलो, पर कम से कम एक तरीका होता है। आपको आपका गुस्सा नहीं संभल रहा और मुझे कहते हुए तो एक पल नहीं लगा आपको कि एडजस्ट करो। उसने कहा तो वो बोला, तुम ना यार कभी भी चैन से 2 मिनट नहीं रहने देती। बंदा वैसे ही दुनिया जहान से थक कर आया हो और यहाँ तुम्हारा अलग ही ज्ञान। अच्छा ना, सॉरी। वो थके हुए अंदाज में बोला तो समृद्धि स्थिर सी हो गई। भाग 5। हाँ, यही प्रॉब्लम है सासों का, अपने बेटे पहले से कितने ही बदतमीज क्यों ना हो, शादी हो जाती है तो ऐसा लगता है जो भी कह रहे हैं बीवी की वजह से कह रहे हैं। उसने कहा, जो एक सच भी था। रणबीर रुक गया, उसने उसे देखा, फिर सीधा होकर उसे अपनी तरफ पलटा। बदतमीज बदतमीज क्या करती रहती हो यार, गुस्से में था तुम। समझती हूँ मैं, और अब और भी। मैंने नहीं कहा आपको आप मेरे साथ के लिए बदलो, पर कम से कम एक तरीका होता है। आपको आपका गुस्सा नहीं संभल रहा और मुझे कहते हुए तो एक पल नहीं लगा आपको कि एडजस्ट करो। उसने कहा तो वो बोला, तुम ना यार कभी भी चैन से 2 मिनट नहीं रहने देती। बंदा वैसे ही दुनिया जहान से थक कर आया हो और यहाँ तुम्हारा अलग ही ज्ञान। अच्छा ना, सॉरी। वो थके हुए अंदाज में बोला तो समृद्धि स्थिर सी हो गई। रणबीर ने उसे पूरी तरह से छोड़ा और बिस्तर की तरफ बढ़ा। आप गुस्सा। समृद्धि ने इतना कहा ही था कि रणबीर ने उसकी बात काटी। वो तुमको होना चाहिए, माफ करो यार मेरे को। समृद्धि चुप सी हो गई। समझ रही थी शायद परेशान था वो। रणबीर के पास आकर अपनी जगह पर बैठी। मेरा वो मतलब नहीं था, आप जानते हैं अम्मा को कुछ भी हो वो मुझे बीच में ले आती है और ये अच्छा भी नहीं था। ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। उसे समझाने की कोशिश कर उसने कहा तो रणबीर उसकी तरफ देखने लगा। वो खुद भी अक्सर चिड़ी रहती थी सरोज जी के रवैये पर, मगर जब भी वो अपनी माँ से बदतमीजी से बात करता समृद्धि हमेशा उसे ही टोकती थी, फिर भी जाने क्यों वो उसे बीच में घसीट लाती। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा। धीरे से कहकर उसने उसके कुर्ते की बाजू को पकड़ा। रणबीर ने उसे देखा, फिर कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके से अपनी गोद में बैठाया। बाप रे मेरी कमर। वो एकदम ही बोली, फिर मुंह बनाकर उसे घूरा। आपको क्या मैं कोई कंबल या रजाई दिखती हूँ, ऐसे खींचते हैं आप मुझे, मेरी कमर टूट जाएगी किसी दिन। खाया पिया करो, इतनी नाजुक सी हो, मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी नज़र उस पर बनाए रणबीर ने कहा, जो सुनकर समृद्धि ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा, फिर बोली, मैं नाजुक सी नहीं, आप पहलवान सिंह हो। रणबीर ने मुस्कान चेहरे पर आने से पहले ही समेट ली और उसे अपने और करीब कर उसने आहिस्ता से उसकी कमर को थामे ही कहा, जोर से लगी क्या? पहले हड्डी तोड़ दो फिर नाटक देखो। समृद्धि ने मुंह बनाए ही कहा, जिस पर वो बोला, दो मैं मसाज देता हूँ। रहने दो, सब पता है मुझे आपका। अपनी ही पड़ी है। उसने मुंह बनाकर कहा, फिर अपनी आंखें नीची कर ली। रणबीर इस बार मुस्कुरा दिया। अपनी मुस्कान समेटकर उसने समृद्धि की थोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर कहा, अपनी पड़ी है मुझे, और नहीं तो क्या, फिर किसी और ही डायरेक्शन में जाओगे आप। उसने एकदम ही कहा, फिर होंठ थबा लिए। रणबीर ने आंखें छोटी की तो वो बोली, अब घूरो मत, मुझे जानती हूँ, इतना तो 2 साल होने को है साथ रहते रहते। रणबीर का जो हाथ उसकी थोड़ी को थामे था वो नीचे होता हुआ गले के पास आया। समृद्धि ने आंखें हल्की सी बंद कर ली। रणबीर ने उसके गले के पास चिपकी हुई बिंदी को निकालकर उसे देखा, जो उसके एहसासों में गुम थी, तो उसके लबों पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपना चेहरा उसके करीब किया। रणबीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर उसकी सांसें तेज होने लगी। उसके कुर्ते की बाजू पर गिरफ्त कसने लगी। वो खुलकर मुस्कुराया और उसके कान के पास फुसफुसाया, फिर कहोगी मैं गलत डायरेक्शन पकड़ रहा हूँ। ऐसे करोगी तो आदमी को बहकना ही है, फिर जब बीवी हो तब तो। बोलते हुए वो जानकर रुका। समृद्धि ने झट से अपनी आंख खोली। उसको देखते ही कहा, क्या मतलब बीवी हो तो? और कौन है? उसे शक भरी नजरों से देखकर उसने कहा, क्या चल रहा है? उब चुके बड़ी जल्दी, सब समझ आ रहा है मुझे। रहने दे, दिमाग वैसे ही ना चलता तेरा। रणबीर ने लापरवाही से जवाब दिया और उसके माथे पर बिंदी चिपकाई। ये सिंदूर हमेशा फैल कैसे जाता है तुम्हारा? पता नहीं मुझे, उसने चिड़न के साथ जवाब दिया। रणबीर ने माथे पर फैले उसके सिंदूर को ठीक किया। वो अब भी लगभग खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थी।
क्या? रणबीर ने भौहें उचकाकर कहा तो वो बोली, वैसे सच्ची में आजकल आप देर से आते हो और मेरे साथ भी। ए बावली छोरी, दिमाग ना चला अपना। रणबीर ने डपटने वाले अंदाज में कहा तो वो मुंह बनाए उसे देखने लगी। वो उसके गाल पर उंगली मजबूत कर बोला, क्या दिमाग विमाग ठीक है? कोई नशा करके आए हो? हद है, मतलब अगर ज्यादा पास आऊं तो अलग नाटक, नहीं तो फिर तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने लगी। इल्जाम तो नहीं लगाया मैंने, बात ऐसी कही आपने। और वैसे भी सॉरी टू से बट सबके बस की भी नहीं, आपको झेलने की दिमाग का दही कर देते हो। उसने अच्छे खासे तपे हुए अंदाज में कहा, जिस पर रणबीर ने लंबी सांस ली। तुम्हारे मूड स्विंग्स और तुमको झेलना भी उतना ही मुश्किल है, पर झेल रहा हूं ना। देखा देखा देखा, इसे कहते हैं बदलना। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और आप देखो खुद को। सही कहते हैं, शादी के बाद बदल जाते हैं सब। अब आपको झेलना पड़ रहा है। वैसे तो बड़ा आपकी माँ ने कहा पसंद थी ये वो सब नाटक। जब तक लड़की मिली नहीं तब अलग मिजाज, फिर मिल गई तो बस। उसने अपने ही अंदाज में कहा तो रणबीर उसके होठों पर उंगली रखता हुआ बोला, अब चुप कर दे। वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूर रही थी, तभी उसने फिर से कहा, और शादी से पहले जैसे तुम्हें बड़ा पता था मेरा कुछ बात की तो फुर्सत नहीं, और तुमको कौन सा पसंद था मैं। ये बात उसके मुंह पर आई, जो सुनकर उसने फौरन उसकी उंगली होठों से हटाकर कहा, था और है में फ़र्क होता है। अब हूँ? रणबीर ने जानकर पूछा तो उसने भी उसी तरह से जवाब दिया, नहीं हो। फिर बस कर। रणबीर ने जवाब दिया जैसे फ़र्क नहीं पड़ा, पर उसे ये बात लगी। अपनी कमर पर उसके हाथों को ढीला होता महसूस कर समृद्धि ने मुस्कुराते हुए उसकी गोद में बैठे ही उसके गाल को पकड़ा। अब ना नींद आ रही ना? उसके गाल खींचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा तो रणबीर ने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोली, थोड़ू से बदतमीज, थोड़ू ज्यादा है अड्डू हो, लड़ाकू भी हो, मुझे बहुत तंग भी करते हो, पर फिर भी मुझे आपके साथ ही रहना होता है। आई लव यू। रणबीर की नज़र उस पर रुक सी गई। समृद्धि ने उसके गाल चूम लिए। वो कुछ नहीं बोला तो उसने मुंह बनाया, मगर आपकी अकड़ कम नहीं होनी। चल अब दिमाग ना खा, सो जा, अब तक बड़ी नींद आ रही थी तने। उसने अपने ही अंदाज में कहा तो वो चिढ़ गई। भाग 6। थोड़ू से बदतमीज, थोड़ू ज्यादा है अड्डू हो, लड़ाकू भी हो, मुझे बहुत तंग भी करते हो, पर फिर भी मुझे आपके साथ ही रहना होता है। आई लव यू। रणबीर की नज़र उस पर रुक सी गई। समृद्धि ने उसके गाल चूम लिए। वो कुछ नहीं बोला तो उसने मुंह बनाया, मगर आपकी अकड़ कम नहीं होनी। चल अब दिमाग ना खा, सो जा, अब तक बड़ी नींद आ रही थी तने। उसने अपने ही अंदाज में कहा तो वो चिढ़ सी गई। समृद्धि मुंह बनाए हुए अपनी जगह पर लेटी। रणबीर भी बांस सिर के नीचे लगाकर सामने देखने लगा। वो कुछ पल तक मुंह बनाए नाराजगी से उसे देखती रही, फिर खुद ही उसके सीने पर सिर रखा। रणबीर ने उसकी ओर देखा तो उसने पूछा, कहाँ गए थे आप? मतलब बाबा गुस्सा हुए ना? वही पूछ रही हूँ। समृद्धि ने पूछा तो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनकी अचानक स्कूल में बिगड़ी थी तबीयत, तो राघव ने फ़ोन किया। स्कूल का प्रिंसिपल और हेड डिपार्टमेंट हमें जानता था, तो उनके पूछने पर मैंने बता दिया उनका हमसे जो रिश्ता है। शायद उसी बात का पता चला तो बाबा को गुस्सा आ गया। रणबीर से पूरी बात जानकर समृद्धि को अफसोस हुआ। सालों हो गए थे उनकी बेटी को इस तरह से खुद की संघर्ष भरी जिंदगी से जीते हुए, पर वो अब तक इस एक बात को लेकर बैठे हुए थे कि वो घर से भागी। इतना क्या सोचना है, अब तो कितना वक्त बीत गया। बाबा और पापा जी कुछ ज्यादा ही लोगों का सोचते रहते हैं। अपनी बेटी के लिए इतना पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है? उसके मन ही बात जबान पर आ ही गई। समृद्धि को रणबीर ने एक नज़र देखा, फिर ऊपर की तरफ देखने लगा। इस घर में ऐसा ही होता है। बाबा को अपनी इज्जत की पड़ी है। उन्होंने आज तक अपनी बेटी का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि लोगों के बीच अपनी शान बनानी है। घर से भागी बेटियां अपनाई नहीं जाती, ये कहना है बड़ों का, जिस पर आज तक टिके हैं। पापा ने भी यही देखा और चाचा तो कुछ कहते नहीं। रणबीर की गंभीरता भरी बात सुनती समृद्धि उसकी तरफ देखती रही। तो आप कुछ कहते क्यों नहीं है? उसने धीरे से कहा। डर भी रही थी कहीं गुस्सा ना करने लगे। रणबीर ने गर्दन घुमाकर एक नज़र उस पर डाली और बोला, सुनना और समझाना बड़ों का काम है इस घर में। दूसरों के मामले में बोलने की आदत नहीं है मेरी। वहीं तो आप कहते नहीं। मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, पर जब तक बदलाव की उम्मीद में बगावत पर ना उतर सके तब तक हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए बदलाव की। उसने आहिस्ता से कहा, फिर उसके सीने पर अपने हाथ फैलाकर आंखों को बंद कर लिया। रणबीर ने खामोशी से उसकी बातों को सुना। दिमाग में अब भी वही चल रहा था, मगर उसने कुछ कहा नहीं। सुबह जब राजबीर लौटा तब तक सब नाश्ते के लिए बैठे थे। वो भी नहाकर बाहर आया। सरोज जी बेटे की थाली लगाए तैयार थी। समृद्धि बर्तन समेटने लगी। राजबीर, माया ने मैके छोड़ने कब जाएगा? सरोज जी ने पूछा, जो सुनकर उसने माँ की तरफ देखा। छोड़ना है उसे? हाँ, 1.5-2 महीने बचे हैं, वहीं चली जाएगी, कौन करेगा यहाँ? सरोज जी की बात सुनकर राजबीर ने कुछ नहीं कहा, पर समृद्धि को अच्छा नहीं लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। माया को उसको मायके छोड़ने की बात तय हो गई। वो उसकी पैकिंग में मदद कर रही थी। माया ने उसकी तरफ देखकर कहा, बस बस हो गया, रहने दे तू। भाभी, ऐसे जाना जरूरी है क्या? मुझे भी समझ नहीं आता ये सब। जब तक काम कर सकती थी सारे काम कराए, अब अपने घर जाओ। अजीब है।
उसने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुनकर माया ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर आ जाऊंगी और ठीक है, तुम्हें भी कुछ आराम मिलेगा। आप मुझे कॉल करते रहना और अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। उसने बेहद अपनेपन से कहा। उसकी प्यार और ये अपनापन भरा व्यवहार ही था जो दोनों को करीब करता था। राजबीर ने गला साफ किया तो उसने दुपट्टा ठीक किया। बैग बंद करके वो वहां से निकल गई। अंदर जांचती हुई सी नज़र उस पर डालकर उसने उसका बैग उठाया। सब रख लिया ना? राजबीर ने पूछा तो उसने सिर हिलाया। इस बार रुकेंगे आप? माँ पूछ रही थी। माया ने पूछा तो राजबीर ने जवाब दिया, नहीं अभी मुझे बहुत काम है। ठीक है, माया ने आहिस्ता से कहा। वो उसके पीछे निकली। सबसे मिलकर वो वहां से उसके साथ निकल गई। समृद्धि का मुंह लटक गया, उसे उसका जाना बुरा लगा था। अम्मा क्या जरूरत थी भाभी को भेजने की? उसने मुंह बनाकर कहा, जिस पर सरोज जी ने जवाब दिया, तो करेगी वा कि मामने ना होते अब काम। समृद्धि ये सुनकर कुछ नहीं बोली। तब तक पड़ोस की एक औरत आई। सरोज जी ने बुढ़ी अम्मा के पांव छुए तो समृद्धि ने भी उनके पैर छुए। वो मुस्कुराकर बोली, सरोज कोई खुशखबरी ना आई छोटी बहू की? कहाँ काकी? सरोज जी ने हंसकर बात टाली। समृद्धि फौरन रसोई के बहाने रसोई में आकर घुसी। उसने सर झटका और बड़बड़ाए, अजीब अजीब से लोग होते हैं, इतना पसंद जाने की पता नहीं क्या पड़ी है। अब सासू माँ के राग बदलने वाले हैं। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जब बाहर आकर चाय दी तो वो मजाकिया अंदाज में बोली, और बूढ़ी दादी ने पोते का मुंह दिखा दे बहू। बस एक जबरदस्ती की झूठी और बनावटी मुस्कान लिए उसने उनको देखा। अम्मा मशीन लगा धोना कपड़े धोने थे। जानकर उसने पूछा तो सरोज जी ने भी हामी भर दी और उसे जैसे जान बचाकर निकलने का मौका मिल गया। वो बाथरूम में आकर बड़बड़ाने लगी, बूढ़ी दादी के चलते पहले शादी करो फिर बच्चा फिर ये फिर वो, अपनी जिंदगी जाए भाड़ में। भाग 7। इबकय हो गया तने? रणबीर ने सवाल किया। जब से वो आया था उसने देखा कुछ चिड़ी चिड़ी सी लग रही थी। रणबीर की बात सुनकर उसने मुंह बनाया। फैला हुआ सामान समेटकर वो बाहर निकलने लगी तो उसने उसकी बांह को पकड़ लिया। ये हर समय मुंह क्यों फुलाए रहती हो तुम? रणबीर ने उसकी बांह को पकड़े हुए ही कहा तो उसने उसकी तरफ देखा। काम है, मुझे छोड़िए। उसने कुछ उसी अंदाज में कहा जिस पर उसे बांह से पकड़े हुए रणबीर ने अपनी ओर खींचकर उसे खुद से लगाया। उसकी पीठ उसके सीने से लगी। रणबीर ने अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाकर कहा, हर समय छोड़िए छोड़िए का झुंझुना लेकर बैठ जाती हो, क्या हुआ अब क्या कर दिया? कुछ नहीं। समृद्धि के हाथ उसके हाथ को हटा रहे थे। रणबीर ने ये देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हटा लेगी? ये अपने दम का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप? उसने मुंह बनाए हुए कहा। रणबीर की मुस्कान गहराई। वो उसके पेट पर पकड़ और मजबूत कर गया। तो वो छोड़िए, अभी मुझे बहुत काम है रणबीर। उसने चिढ़कर कहा तो वो नाराजगी से उसे देखने लगा। उसकी कमर पर रखे हाथ के सहारे उसने समृद्धि को अपनी तरफ घुमाया और जैसे ही कुछ कहने लगा बाहर से सरोज जी की आवाज़ आई, कमरे में ही खाना बना लेगी कहे? समृद्धि ने आंखें उचकाकर रणबीर को देखा, मानो समझा रही थी वो क्या कहना चाह रही थी। उसने उसे छोड़ा तो वो भी फौरन बाहर निकल गई। अम्मा ने भी चैन ना सह। वो खुद में ही बड़बड़ाया। रणबीर ने कुर्ते की आस्तीन कोहनी तक चढ़ाकर जेब से फ़ोन निकाला। वो कुछ देखने लगा, फिर ध्यान फ़ोन से हटकर अब साइड में रखे टेबल पर गया। किताबों का ढेर यूं ही पड़ा था। कुछ पल तक रुकने के बाद बाहर आ गया। सबके लिए शाम के चाय नाश्ता लगाती समृद्धि ने जब उसे कप पकड़ाया तो उसने कहा, और पेपर कब है इस बार? समृद्धि ने उसकी तरफ दुपट्टा की ओर से ही देखा। उसने खुद शायद अब तक ढंग से देखा नहीं था। अब कौन से पेपर दे रही? सरोज जी उसके कुछ भी बोलने से पहले ही बोल पड़ी, जो सुनकर उसने आगे कुछ कहा ही नहीं, पर रणबीर ने जवाब दिया, अरे वही अम्मा, इस बार नहीं हुआ तो अब देगी ना? जब हो ना रहा तो कई जरूरत लाग रही से तने। अम्मा एक बार में नहीं होता, जब तक नहीं होगा देगी। रणबीर ने अपनी बात बहुत आराम से कही और चाय की घूंट भरकर चाय का कप सामने रख दिया। महारे को तो समझ ना आ रही, कै करेगा तू ही जाने। तने वैसे ही घना गुस्सा चढ़ जावे, तहारी लुगाई कुछ कह दो तो। वो अपने ही अंदाज में बोली। कुलदीप जी ने पत्नी को तिरछी नज़र से देखा, फिर बेटे से बोले, गलत तो ना कह रही है तेरी माँ, अब क्या जरूरत लग रही है? तभी कहा मैंने। और तुम जरा हाथ पांव इधर कम चलाकर किताबों को भी देख लो, रणबीर ने जानकर कहा। समृद्धि ने दुपट्टा सर पर चीक करके तिरछी नज़रों से उसे घूर कर देखा और वो वहां से निकल गई। राघव अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। रीमा जी बेटे के अंदर हमेशा पति की वो झलक देखती थी जैसे वो एक आदमी में चाहती थी। माँ तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। बर्तन समेट कर लेटर वो वहां से चला गया। रीमा जी खामोशी से बैठी रही। जिंदगी में एक लंबा अरसा अकेलेपन के साथ बिता रही थी। वो कुछ देर बाद वापस अपनी माँ के पास आ गया। मम्मी, उस दिन अगर रणबीर भैया नहीं आते तो तुम्हारी तबीयत कितनी बिगड़ गई थी, मैं बहुत डर गया था। तुम्हारे पूरे खानदान में लगता है बस वही एक समझदार है। वो जो बात मन में थी उसने कह दी। रीमा जी ने बेटे की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखा। ज़्यादा जबान चलने लग रही है, बड़े हैं सब। कौन से बड़े जिनको पता ही नहीं कैसे सब संभालना है? मैं तो बस इसलिए तुमको कहता हूँ, हम चलते हैं यहाँ से। देख लेना बस कुछ साल, फिर तुमको किसी की ज़रूरत वैसे भी नहीं होगी। उसने बहुत ही संजीदगी से कहा और उठकर चला गया।
जाते हुए बेटे को देखकर रीमा जी का मन भारी हो गया, आंखों में आंसू आ गए। गलती बहुत बड़ी कर दी थी पर बापू अब तक नहीं सोच पा रहे। वो धीरे से मन ही मन में बोली। रणबीर एक सहारा सा बन गया था मगर उनके अपने पिता को एक पल के लिए बेटी का ख्याल तक नहीं था। शिवकमल जी की थाली लेकर जाने लगी सरोज जी ने रुककर उनको देखा, फिर बोली, बापू परेशान हो रहे हो? नाना बहू, जा तू आराम कर, वो बोले। सरोज जी उनको देखकर वहां से निकल गई पर उनके माथे पर अब भी शिकंसी थी। रणबीर के चलते अब सबने खबर हो गई उस छोरी की। अब मने कुछ तो करना होगा, उसको निकाल दे स्कूल से। वो खुद में ही बोले, फिर ठहर से गए। उनकी बेटी के पास वो स्कूल ही कमाई का एकमात्र साधन था। इस बात का एहसास जैसे उनको खामोश कर गया। वो सर पकड़ कर बैठे, म्हारे जीवन को पहाड़ बना दिया, या छोरी ने जब गई तब भी म्हारी इज्जत बर्बाद कर दी। अब फिर म्हारी इज्जत तबाह करने आ गई। उनको परवाह थी अपनी इज्जत की जो सालों से उन्होंने बना कर रखी थी। समृद्धि जब कमरे में आई उसकी बुक्स लिए बैठे रणबीर को देखकर कदम रुके। दरवाजा लगाकर उसने कहा, आप ना एकदम पीछे पड़े हैं मेरे, मैं तो 10 मिनट है, जाओ जो करना है 11वें मिनट में यहाँ नजर आओ तुम मुझे। समृद्धि की बात काटकर रणबीर ने कहा तो उसने अजीब तरह से उसे देखा जिसका ध्यान अब भी किताब पर ही था। पर अभी 1 मिनट गया, रणबीर ने कहा तो वो चिढ़कर उसके सामने आकर बैठी और वो किताब के पन्ने पलटते पलटते रुका। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर किताब को, और समृद्धि बुरी तरह से उलझी हुई समझने की कोशिश कर रही थी ये चल क्या रहा था। भाग 8। बेहद ही गंभीरता से वो उसे देख रही थी। किताब हाथ में लिए रणबीर लगातार बोल रहा था। गंभीरता से उसकी नज़र किताब से होकर उस पर आई। रणबीर ने समृद्धि की तरफ देखकर अब कहा, आई समझ। हाँ, मुझे ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज कर रहा था, उसने जवाब दिया। वो अब भी उसे देख रही थी। उसके समझाने का तरीका और रणबीर दोनों ही इस वक्त उसकी सोच से दूर थे। रणबीर ने बुक टेबल पर रखकर कहा, देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है कोई प्रोजेक्ट आज की तारीख में हमें कितना फ़ायदा देगा। जितना ज़्यादा एनपीवी उतना अच्छा प्रोजेक्ट। वो धीरे से बोली, मतलब अगर आज मैं यूजीसी नेट निकाल लूँ तो वो मेरे फ्यूचर की वैल्यू आज ही दिखा देता है। उसने बात को जिस तरह से जोड़ा रणबीर इम्प्रेस हुआ। उसने गर्दन हिलाई, बिल्कुल। और IRR वो उस रेट को बताता है जिस पर एनपीवी 0 हो जाता है, यानी वो ब्रेक पॉइंट जहां से आगे प्रॉफिट शुरू होता है। रणबीर की बात को सुनती समृद्धि के जहन में बहुत सी बात थी। उसने फिर धीमे से कहा, तो अगर इतनी मेहनत करके भी एनपीवी नेगेटिव आए तो मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। उसका रिजल्ट और रोना दोनों ही रणबीर को याद आया। उसने गंभीर होकर उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, नहीं, नेगेटिव एनपीवी मतलब रिस्क ज़्यादा है, लेकिन जब किसी इंसान की मेहनत पर भरोसा हो IRR नहीं देखा जाता, मेहनत ही सच्चाई देखी जाती है। समृद्धि की आंखों में जरा सी नमी आई। उसने खुद को संभाला तो रणबीर ने कहा, ये टॉपिक क्लियर करो एकदम अच्छे से, बाकी कंटिन्यू करते हैं। किताब उसकी तरफ बढ़ाकर उसने उसे देखा। पिछले 1.5 घंटे से वो उसको समझा रहा था। उसका इंटरेस्ट भी पूरा था लेकिन चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। पूरे दिन के काम करने के बाद अब उसका तक जाना जायज था। रणबीर ने उसकी तरफ फिर से देखा जो किताब पर पूरा ध्यान लगाए थी। उसने एक लंबी सांस ली और अब बाहर आ गया। रसोई में आकर उसने कुछ तलाश, फिर कॉफ़ी का डब्बा निकाला, पर उसने तो चाय के आगे कुछ नहीं दिखता। चाय ही बना देता हूँ, रणबीर ने खुद में ही कहा और चाय बनाने लगा। जब कुछ देर बाद कमरे में आया वो अब भी पढ़ती हुई नजर आई। टेबल पर उसने चाय का कप रखा तो समृद्धि ने चौंक कर उसे देखा, आपको चाय पीनी थी? टॉपिक क्लियर हुआ तो आगे कंटिन्यू करें। रणबीर ने किताब टेबल पर उठाकर पूछा और चाय की एक घूंट भरकर कप वहीं रखा। फिर वाकई उसके साथ लगभग 2 घंटे तक वो जागता रहा। इसमें लिमिट्स होते हैं जिसके हिसाब से। रणबीर बोलते बोलते रुका क्योंकि वो पलकें झपकाए अब सोने लगी। रणबीर ने घड़ी देखी, लगभग 1 बज रहे थे। उसने समृद्धि के सर पर एक टपली मारी तो वो एकदम ही जागी। रणबीर को खुद को घूरता पाकर उसने कहा, नींद आने लगी, सॉरी। रणबीर ने जांचती सी नज़र उस पर डाली, फिर किताब बंद करता हुआ बोला, जाओ सो जाओ। नहीं, ये पूरा करवा दीजिए, आप अच्छे से समझाते हो, मुझे नहीं लगा था आप इतने ठीक ठाक पढ़े लिखे हो, मतलब पढ़ना फिर भी अलग है पर समझा अच्छा रहे हो। समृद्धि अपने ही अंदाज में बोली। रणबीर ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर बोला, कल करेंगे, जा सो जा, पता चले यही टेबल पर देर हो जाए। समृद्धि ने बुरा सा मुंह बनाया, थक गई थी इसलिए नींद आने लगी। तभी तो कह रहा हूँ जाकर सो जाओ, कल पढ़ लेंगे। रणबीर इस बार नरमी से बोला और वहाँ टेबल पर रखी बुक्स नोटबुक संभालकर सेट की। समृद्धि की नज़र उस पर आए। आज ये अंदाज बहुत अलग था। अक्सर ही वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता था उसे सपोर्ट करने की। कुछ मिनट में ही वो बिस्तर पर आते ही सो गई। रणबीर बराबर में बैठा था। 1:30 बजे रहे थे जो देखकर उसने खुद में कहा, फिर सुबह 5 बजे उठ जाएगी, पूरे दिन का काम होगा, ऐसे में हो गई इसकी पढ़ाई, कुछ करना होगा। वो सोच में पड़ गया, फिर सारे ख्याल एक तरफ करके अपनी जगह पर आकर लेट गया। सुबह उठते उठते देर हो गई जिसका नतीजा था सरोज जी का अपने आप में ही बड़बड़ाना और काम करना। वो रसोई में थी पर सब सुन पा रही थी। रणबीर बाहर आया, अम्मा बस कर दे, इतनी कौन सी रेल छूट रही है तेरी?
अपनी आदत अनुसार ही उसने कहा तो सरोज जी चिढ़कर बेटे को देखने लगी, ना तू अपनी लुगाई ने महारानी बनाकर बैठा ले। अच्छा बस कर ही रही है, पढ़ना होता है थोड़ा देख लिया कर, तू भी पीछे पड़ जाती है। रणबीर ने हमेशा की तरह अपनी बात रखी जो उसकी माँ को बर्दाश्त तो नहीं होनी थी। वो चिढ़कर उठी, हाँ मने कह पड़ी। विमला काकी जो आंगन में झाड़ू लगा रही थी उनको देखकर रणबीर ने कहा, घर के काम के लिए एक औरत देखो जो काम करवा सके पूरा। उन्होंने रणबीर की बात सुनकर सरोज जी की तरफ देखा जो बेटे की बात सुनते ही रुकी। कई जरूरत हो गई कामवाली की बहू ना से घर में कहे। समृद्धि प्लेट लिए बाहर आ रही थी, ये सुनकर कदम रुके, होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। मैं करती हूँ कर लूंगी। और ये कामवाली दिख रही है तुझे? तू ना अम्मा फालतू के क्लेश करने के लिए तैयार रहती है फिर कहेगी सुनता नहीं कोई। कामवाली रखने की बात की ना, तुझे काम होने से मतलब रखना है या कौन कर रहा है उससे? उसने भी अपनी माँ पर सवाल किए तो उन्होंने कहा, ना तू मने बता तने कहे चाहिए कोई काम ना बोलूं तेरी लुगाई ने ना करें कुछ तो ना कहूंगी। हाँ ठीक है फिर मत बोलना, जब तक उसके पेपर होंगे तब तक तो नहीं। सरोज जी की ही तरह उसने भी जवाब दिया। लड़ने में वो दोनों माँ बेटे एक से बढ़कर एक थे। उसने तो कह दिया पर समृद्धि अब परेशान हो गई। भाग नौ, और ये कामवाली दिख रही है तुझे? तू ना अम्मा फालतू के क्लेश करने के लिए तैयार रहती है फिर कहेगी सुनता नहीं कोई। कामवाली रखने की बात की ना, तुझे काम होने से मतलब रखना है या कौन कर रहा है उससे? उसने भी अपनी माँ पर सवाल किए तो उन्होंने कहा, ना तू मने बता तने कहे चाहिए कोई काम ना बोलूं तेरी लुगाई ने ना करें कुछ तो ना कहूंगी। हाँ ठीक है फिर मत बोलना, जब तक उसके पेपर होंगे तब तक तो नहीं। सरोज जी की ही तरह उसने भी जवाब दिया। लड़ने में वो दोनों माँ बेटे एक से बढ़कर एक थे। उसने तो कह दिया पर समृद्धि अब परेशान हो गई। बेटे की बात सुनकर उसे देखकर बड़बड़ाते हुए वो वहां से निकली। रणबीर भी अपने काम के लिए कुछ देर में निकला। वो अब जानती थी क्या होना था पर वो अपने काम में लग गई। दोपहर का खाना लगाकर सबको दिया, फिर सरोज जी और सुगना जी की थाली लगाने लगी। मने ना खानी रोटी, एरी सुगना जा लस्सी बना दे महारे को, सरोज जी ने कहा और उठकर वो वहां से चली गई। समृद्धि उनकी आदत से अनजान नहीं थी, उसको पता था इसी तरह से रिएक्ट करेंगी। उसने धीरे से कहा, खा लो ना अम्मा, महारे से बनाई जावेगी अपनी 2 रोटी फेर तने ना जरूरी। घना जुल्म कर दूं मैं ताजा हाथ ना काम ने। अक्सर वो ऐसे ही करती थी। जब भी किसी बात पर बहस होती उनकी प्रतिक्रिया इसी तरह की होती थी जो उसके लिए नई नहीं थी। उसने प्लेट रखी पर अपनी जिद के आगे वो मानी नहीं। शाम को भी अपने लिए खुद ही खाना बनाया। वो इसी बात से परेशान होती। रणबीर खुद तो बोलकर चला गया था लेकिन उसके बाद पूरे दिन वो परेशान रही। राजबीर एक काम था महारे को। खाने के वक्त जब शिवकमल जी ने उससे कहा तो वो चौंका। उसकी नज़र कुछ दूरी पर बैठे रणबीर पर उठी। अक्सर ही घर में सब अपने काम के लिए उसी को कहते थे, फिर आज उसे कैसे? वो जो जमीन खाली थी उस पर खेती शुरू करवा और पीछे की सारी जमीन खाली करवा देना। शिवकमल जी ने कहा, जिस पर उसने जवाब दिया, क्यों करवाऊं, मेरे पास अपना बहुत काम है। राजबीर के जवाब पर उन्होंने उसे घूर कर देखा। ऐसा ही कुछ हाल कुलदीप जी का भी था। रणबीर ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानता था रीमा जी वाली बात की वजह से उसके दादा और पापा नाराज थे। तुमसे कोई काम नहीं होगा, कुलदीप जी ने गुस्से से कहा तो उसने मना किया, नहीं और अब आप सबने लग रहा है वो नहीं करेगा। उससे नाराज होकर मुझे बोलोगे मैं खुश होकर करूंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबको आदत है वैसे भी अपनी मर्जी से सबको चलाने की, मैं ना चलने वाला। राजबीर के जवाब पर सरोज जी ने समझाया, कह हो गया बाबा ने कही सुन ले, वैसे भी इसने तो अपनी लुगाई के आगे कुछ नजर न आ रहा। वो चुपचाप रहा। समृद्धि रोटी प्लेट में डालने लगी तो उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। वो उसकी तरफ देखकर फिर रुक गई। दुपट्टा ठीक करके गर्मागर्म रोटी सबकी प्लेट में डालते हुए वो वहां से वापस रसोई में चली गई। हाँ, शादी के बाद ज्यादा ही मनमानी होने लग गई है, बेटे को कुलदीप जी ने सुनाया। उसने रुककर एक नज़र माँ पर डाली, फिर गुस्से को जब्त करता हुआ चुपचाप खाने लगा। मने तो पहले ही लाग रहा घनी तेज छोरी से वो तो। सरोज जी बोल ही रही थी तभी एकदम तेज खाने की खाली जमीन पर पटकते हुए वो चीखा, ना खत्म हो रहे तेरे क्लेश, बस कर दे अब। पूरे दिन का थका हुआ घर आया और फिर वही सारी बातें, तो सारा गुस्सा इस तरह से निकला। घर में सबको जैसे देखा वैसे ही प्रतिक्रिया देता था। आवाज सुनती समृद्धि रसोई से निकलकर देखने लगी। कुलदीप जी और शिवकमल जी ने उसे देखा। बस कर दे छोरे। बाबा की बात सुनकर वो उसी तरह से बोला, नहीं एक वही कारण हो गई, बच्चा हूं ना मैं जो बातों में आऊंगा। हद मचा रखी है सबने, शादी नहीं करानी थी, फिर नाटक लगा कर रखा है सबने। समृद्धि ने आंख बंद कर ली। वो जानती थी अब उसका गुस्सा अच्छे से फटेगा, तो तने कई जरूरत लाग रही औरतों के बीच बोलने की। बस कर चल, नहीं करूंगा बस मैं। बेमतलब में क्यों बोलना है। एक वो है जो इस बात ने बर्दाश्त ना करती कि अम्मा से बदतमीजी करो, और एक ये अम्मा है हर बात है लुगाई लुगाई दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वो एकदम ही गुस्से से बोला। सरोज जी का बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ और वो अब बुरी तरह से चिढ़ता हुआ घर से निकला। सरोज जी का सुबह से गुस्सा जैसा का तैसा था, पर अब बेटे को इस तरह से जाते देखकर चुप हो गई। अम्मा तू भी ना बस कर दिया कर कभी कभी, राजबीर माँ को देखता हुआ बोला। समृद्धि अब रणबीर के जाने की वजह से परेशान था।
उन्होंने उसके लिए भी दबे छुपे अंदाज में उसे ताना दिया ही। वो ध्यान ना देकर अपने काम में लगी गई। फिर रात हुई, पढ़ने बैठ गई, पर ध्यान रणबीर पर जाता। उसका नंबर भी डायल किया जो लग पर कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ घंटे बाद वो आता हुआ नजर आया। समृद्धि उठी, इतनी देर लगा दी, काम था कुछ? उसने जवाब दिया तो वो उसके पास आए। कुर्ते की जेब में उसने जैसे ही हाथ डाला, रणबीर ने चिढ़कर उसे देखा, तब तक सिगरेट और लाइटर हाथ लग गई। लगा ही था मुझे यही जरूरी काम होगा, उसने मुंह बनाकर कहा, जो सुनकर रणबीर ने कहा, अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करना। अरे नहीं, मुझे तो पूछना था, ये असरदार होती है क्या? उसने कहा। जो सुनकर रणबीर ने नासमझी से उसे देखा तो उसने कहा, आपका दिमाग खराब हुआ? गुस्सा आया तो पी, तभी पूछ रही थी। लेट गो करने के लिए जरूरी है, ठीक फील होता है तो मुझे भी ट्राई करनी चाहिए, मुझे रोज ही जरूरी होगा फिर तो बस कर दे समृद्धि, रणबीर ने थके हुए से अंदाज में कहा। समझ रहा था वो उसे सुना रही थी। भाग 10। अरे नहीं, मुझे तो पूछना था, ये असरदार होती है क्या? उसने कहा। जो सुनकर रणबीर ने नासमझी से उसे देखा तो उसने कहा, आपका दिमाग खराब हुआ? गुस्सा आया तो पी, तभी पूछ रही थी। लेट गो करने के लिए जरूरी है, ठीक फील होता है तो मुझे भी ट्राई करनी चाहिए, मुझे रोज ही जरूरी होगा फिर तो बस कर दे समृद्धि, रणबीर ने थके हुए से अंदाज में कहा। समझ रहा था वो उसे सुना रही थी। समृद्धि ने जैसे ही सिगरेट का बॉक्स खोला, रणबीर ने उसके हाथ से छीना। क्या हुआ? मैं तो बस सोच रही थी आपकी तरह थोड़ा अपना दिमाग शांत कर लूं, पर आपने छीन ली, उसने बेहद ही आराम से कहा, जिस पर रणबीर ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ? आपने ही तो कहा था, इसलिए बस कर दो अब, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा। समृद्धि ने आहिस्ता से उसकी बांह को पकड़ा तो वो आगे बढ़ता बढ़ता हुआ रुका। वो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने धीरे से कहा, यह अच्छी आदत नहीं है, और इतना गुस्सा भी ठीक नहीं, गलत बात है। मैं समझती हूँ आप परेशान हो गए, सॉरी। रणबीर ने गहरी सांस ली। उसकी यही आदत उसे अच्छी लगने लगी थी। वो किसी से, खासकर अपनी माँ से भी कुछ कहता था, तब भी वो उसे उस बात के लिए सुनाती थी। समृद्धि के साथ वो पलंग पर बैठा तो वो धीरे धीरे से उसके सर को दबाने लगी। वो शांत नजरों से उसे देख रहा था। चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जिसे पहले ही दबा लिया। समृद्धि ने नरमी से कहा, इतनी तेज गुस्सा नहीं करना चाहिए, और मैं बोल रही हूँ फिर से, प्लीज खाने की थाली नहीं फेंका करिए इस तरह से, ये बहुत गलत बात है। पहले भी कहा था, पर अपने गुस्से के आगे कुछ नजर नहीं आता आपको? रणबीर जो शांत नजरों से उसे देख रहा था, उसने कमर से पकड़कर उसे अपने करीब किया। वो ठिठक कर एक पल को रुकी, फिर उसी तरह से उसके सर को दबाने लगी। रणबीर ने उसकी कमर को जकड़ते हुए कहा, आज बड़ा शांत हो गई तुम, वरना मुझे तो लगा लड़ना बाकी है अभी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं, समझ आता है मेरी वजह से, वैसे भी आप सबकी सुनते रहते हैं। माँ और मेरे बीच आप परेशान होते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं ना करूँ कुछ, मतलब नहीं बोलूँ आपसे। मैं सच्ची बोल रही हूँ, अब तो मैं दूसरों के मामले में बोलती भी नहीं, यहाँ तक कि अम्मा कुछ भी कहती हैं तब भी मैं नहीं जवाब देती। जितना होता है बर्दाश्त कर लेती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। किसी को अच्छा नहीं लगता, आप मत बोला करिए मेरे लिए, उसने बेहद ही शांत से अंदाज में जवाब दिया, पर झुके हुए उसके चेहरे पर मायूसी के साथ नमी भी थी। उसकी आवाज़ में भारीपन महसूस कर रणबीर ने थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। रणबीर उसकी आंखों में आंसू देखकर बोला, ए बावली, तने बात बात पे रोने की आदत हो गई सेना। रणबीर ने नम होती उसकी आंखों को पोंछा, जिस पर उसने भरे गले से कहा, मैं सब तो करने की कोशिश करती हूँ, और मैंने कभी नहीं कहा है आप मेरे लिए किसी से लड़ो, फिर भी कुछ होता है तो यही सुनती हूँ, मेरी वजह से फूट आ रही है। भाभी ने कभी कुछ नहीं कहा भाई साहब, उनकी बात नहीं सुनते, पर मैं अपनी उंगली पर नचा रही हूँ आपको। मुझे भी पता है सारा परिवार साथ कैसे रहता है, अगर नहीं रहना होता तो बहुत मौके थे। हर बार मैं गलत, मैंने कभी कहा क्या आपको मेरे लिए माँ से लड़ो, आप खुद बोलकर चले जाते हैं। रणबीर को समझते देर ना लगी, उसके जाने के बाद उसकी माँ का तानों का सिलसिला शुरू हुआ होगा। उसने उसके आंसुओं को पोंछकर उसे करीब करके कहा, ऐसी ही है अम्मा, मत ध्यान दिया करो तुम। आप भी मत करिए, मत बोला करिए, किसी को नहीं पसंद, और मेरी वजह से आप परेशान हो, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। क्यों, मुझे परेशान करके तुमको तो बड़ा मजा आता था। रणबीर ने जानकर बातों का रुख मोड़ने के लिए कहा, पर ये सुनते ही वो बोली, ऐसा नहीं है सच्ची में, अपना फ़ोन देखिए, मैं कितने कॉल्स कर रही थी, मेरा मन बहुत घबरा रहा था क्योंकि आप परेशान होंगे। अच्छा, मेरे बारे में इतना सोचती हो तुम? रणबीर ने उसी तरह से जानकर कहा। उसका मुंह बना, आपको यही लगता है नहीं सोचती, पर मुझे पता है ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था, खाना भी नहीं खाया आपने, इसलिए मेरे से खाया नहीं गया, पर आपको क्या लगता है जैसे एक आपको ही पड़ी है, मुझे नहीं। बेवकूफ़ ही रहना तुम, खाना क्यों नहीं खाया? अच्छा जाओ अब पहले खाना खाओ। नहीं, पहले बोलो आप खाओगे साथ तब, और आइंदा खाने की थाली नहीं फेंकनी। अच्छा देवी, तू सीखा ले, मने जा पहले खाना लेकर आ। रणबीर उसकी जिद पर चिढ़कर बोला तो अब उसके लबों पर मुस्कान आ गई। समृद्धि कुछ देर बाद खाना गर्म करके लाई, फिर दोनों ने साथ में खाया। वो कुछ देर बाद वापस आई, दरवाजा बंद करके उसने कहा, बहुत भूख लगी थी मुझे, तो मुंह पर ताला लगाकर गया था मैं, बावली कहीं की। अरे आप नहीं थे, मेरा ध्यान वही था, समृद्धि ने उसके बराबर में आकर बैठते हुए जवाब दिया। रणबीर ने घड़ी देखी, आज का टॉपिक क्लियर, पढ़ लिया मैंने, हो गया क्लियर। वैसे एक बात कहनी थी,
हम बोलो। वो उसे बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोला। उसका पूरा ध्यान समृद्धि पर था, जो जरा हिचकिचाने के बाद बोली, मेरा फ़ोन ढंग से काम नहीं कर रहा, इस वजह से क्लासेज नहीं हो पाई ढंग से। तो आप ला देंगे? रणबीर ने उसे घूरा। इतने दिन से दही जमा रखी थी मुंह में, बोलने में अजीब लगा। तो तू पागल ही रहना, हद है, अलमारी में पैसे भी होते हैं, मंगवा सकती थी खुद अगर अजीब लग रहा था तो। रणबीर ने कहा, फिर उसकी तरफ गौर से देखता हुआ बोला, कभी कभी लगता है अब तक मुझे अपना नहीं समझती तुम। भाग -11 पढ़ लिया मैंने, हो गया क्लियर। वैसे एक बात कहनी थी। हम बोलो। वो उसे बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोला। उसका पूरा ध्यान समृद्धि पर था, जो जरा हिचकिचाने के बाद बोली, मेरा फ़ोन ढंग से काम नहीं कर रहा, इस वजह से क्लासेज नहीं हो पाई ढंग से। तो आप ला देंगे? रणबीर ने उसे घूरा। इतने दिन से दही जमा रखी थी मुंह में, बोलने में अजीब लगा। तो तू पागल ही रहना, हद है, अलमारी में पैसे भी होते हैं, मंगवा सकती थी खुद अगर अजीब लग रहा था तो। रणबीर ने कहा, फिर उसकी तरफ गौर से देखता हुआ बोला, कभी कभी लगता है अब तक मुझे अपना नहीं समझती तुम। रणबीर की इस बात को सुनकर उसने फौरन कहा, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो बस मुझे आदत नहीं है इसलिए। अभी कह दिया मंगवा देना आप जब भी वक्त मिले, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। रणबीर उसे खामोश नजरों से देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखा। समृद्धि की नज़र उस पर आई। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कुछ कहना है? उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका माथा चूमा। एक पल को उसकी आंखें बंद हो गई, फिर उसने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। रणबीर की नज़रों को खुद पर देखकर वो उसके और करीब हो गई। उसने एक लंबी सांस लेकर अंगूठे से उसके गाल को सहलाया। थकी हो? हम थोड़ी सी, उसने जवाब दिया, जो सुनकर एक पल को रुका, फिर हल्के से उसके माथे को दोबारा चूमा। चलो सो जाओ, फिर सुबह उठना होता है जल्दी। समृद्धि चुपचाप उसे देखने लगी, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने दूर होने की जगह उसके करीब होकर उसके गर्दन को पकड़ा और उसके होंठों को अपने होंठ से छूकर दूर हटी। ना तने ऐसे चैन ना आता, मने परेशान करके ही चैन मिलेगा तने, वो जरा सा चिढ़कर बोला। तो समृद्धि हंस पड़ी और इस बार उसने उसके होंठों को चूमा। समृद्धि देख, फिर कहेगी अपने मतलब की पड़ी है, बता रहा हूँ चल परे हट। वो जिस तरह से चिढ़ रहा था वो देखकर समृद्धि को मजा आया, और अब की बार जैसे ही उसने उसके होंठों को छुआ, रणबीर ने एकदम कसकर उसे कमर से पकड़कर खुद से लगाया और उस पर झुक गया। अब कितने ही पल बाद उसने उसे छोड़ा। समृद्धि ने घूरकर उसे देखा और लंबी सांस खींचकर अपनी उखड़ी सांसों को संभालने लगी। कह अब गई सारी हिम्मत, तभी कहता हूँ नाले पंगा फालतू का, रणबीर ने अपने ही अंदाज में कहा और अब उसे बिस्तर पर लेटाया, खुद उसके बराबर में लेटकर उसके बालों को सहलाया। वो एकटक उसे देख रही थी। रणबीर भी बाकी मर्दों की तरह था, गुस्से का तेज। उसने उसे अपनी करीब नहीं आने दिया था। इस बात का गुस्सा बहुत समय तक था। बहुत बार बेवजह चिल्ला पड़ता, लड़ाई भी उसने बीच होती थी, पर फिर भी बहुत कुछ था जो बहुत अलग था। वो उसकी बहुत परवाह करता था। उसके मना करने पर गुस्सा भी हुआ, पर जबरदस्ती नहीं की। उसका इच्छाओं, उसकी चाहतों का ख्याल करता था, उसे सपोर्ट करता था, और यही वजह से जो शख्स उसे बिल्कुल नहीं पसंद वो अब दिल की चाहत बन चुका था। समृद्धि को इस तरह से खुद को देखता पाकर रणबीर ने कहा, कह हो गया इब्तने, चल सो जा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहलवान सिंह जी जरा इधर आएंगे। उसके कुर्ते को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसके गाल चूमकर बोली, अच्छा लगता है अब मुझे आपका साथ और आपका पास होना। रणबीर ने गहरी नज़र उस पर डाली, फिर दुपट्टा गले से हटाकर उसके करीब हुआ। अब मुझे मत कहना कुछ। उसके गले पर अपने होठों पर रखकर उसने लाइट्स दूसरे हाथ से ऑफ कर दी। सुबह जब तक वो उठा समृद्धि बिस्तर पर नहीं थी। रणबीर ने उबासीली घड़ी देखी, जहां 6 बजे ही थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, आंगन में सरोज जी के सामने वो चाय का कप रख रही थी। उन्होंने मना किया, मने ना चाहिए, हाथ पैर सलामत से महारे, किसी का मुंह देखने की जरूरत ना लाग रही मने। अम्मा मैंने थोड़ी कुछ कहा है, आप दोनों माँ बेटे खुद आपस में करते हो और मुझे फिर बीच में ले आते हो। अच्छा अब चाय पी लीजिए, मैंने आपके हिसाब से बनाई है, अभी सब हो गया है, ले लीजिए ना, उसने जिद की। सरोज जी ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर चाय का कप उठाया तो वो वहां से चली गई। उसके जाते ही बड़बड़ाए, अपना ही सिक्का खोटा हो गया महारा, बेटे ने पढ़ी ना है। रणबीर जो सब खिड़की से देख रहा था उसने सर हिलाया, दोनों सास बहू कम नहीं, उसने भी चैन ना है, इतना करती है फिर भी अम्मा ने चैन ना मिले, पता ना कह होता रहे वैसे। सर झटकता हुआ अंदर हुआ, फिर चिल्लाया, समृद्धि चाय लेकर आओ। रणबीर जब वॉशरूम से बाहर निकला वो चाय का कप लिए वहां खड़ी थी। पर्पल कलर का पूरे बंद गले का सूट और पैंट के साथ हमेशा की तरह दुपट्टा सर से होकर लिया था। रणबीर उसके पास आया, उठी कब? 1 घंटा हो गया, इतनी जल्दी चैन नहीं है तुमको भी? रणबीर ने इतना कहकर करीब होते हुए उसे देखा, कुछ हुआ क्या? मतलब? उसने नासमझी से पूछा तो उसने सूट की तरफ इशारा किया, नहीं बस वो ऐसे ही। सॉरी, शायद ध्यान ना गया हो मेरा। सच में यार सॉरी, उसने आहिस्ता से कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी, नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा मैं आती हूँ, अभी नाश्ता बनाना है, बाहर आ जाना और अम्मा से बात कर लो आप। बेवजह उनका मूड ऑफ रहेगा, और हाँ प्लीज़, तमीज से बदतमीजी बहुत करते हैं आप, और चिल्लाना भी नहीं समझे। उसे वो ऐसे समझा कर गई मानो उसे कुछ पता नहीं था। रणबीर ने चाय की घूंट भरी,
ये बित्ते भर की छोरी मने सिखा रही से। अब तक जरा डर जाया करें, अब मने की डराने पर लगी रहे। सरोज जी खाट पर बैठी थी, वो उनके बराबर में आकर बैठ गया। बेटे को देखकर वो उठने लगी। अम्मा चूल्हे की रोटी बना देगी? ना, मैं तो कुछ करूँ ना, वो चिढ़कर बोली। तो रणबीर ने आवाज दी, समृद्धि। उसने ना हौवे ढंग से चुप कर, बना दूंगी, वो बेटे को घूर कर बोली। जिस पर रणबीर ने कहा, है अब भी रोटी ना बने वापे, ना तो बना कर देख ले, चूल्हा जलाया ना होता आजकल छोरियों पे, तने खाने से मतलब से बना दूंगी, सरोज जी ने कहा। रसोई के दरवाजे पर रुकी समृद्धि ने सर हिलाया। इनको अपनी माँ की आदत लगी है, कोई बात सीधे नहीं करते। वो वापस चली गई। हाँ बना देगी, पर इतना सिखाया तूने अब भी ना कर पा रही। बना लेवे से, गैस पर तो 10 जगह हाथ जलाकर बैठी रेवे, चूल्हे पर हो गया वाते फैर खुद ही कहेगा मेरी लुगाई ने जला दिया। सरोज जी बेटे को सुनाते हुए गई और रसोई में आटा लेकर आई। बड़बड़ाते हुए वो काम में लगी। रणबीर अपनी माँ को देखता हुआ सर हिलाकर अपनी माँ की हरकत पर बस चुप रहा। भाग -12, उसने ना हौवे ढंग से चुप कर, बना दूंगी, वो बेटे को घूर कर बोली। जिस पर रणबीर ने कहा, है अब भी रोटी ना बने वापे, ना तो बना कर देख ले, चूल्हा जलाया ना होता आजकल छोरियों पे, तने खाने से मतलब से बना दूंगी, सरोज जी ने कहा। रसोई के दरवाजे पर रुकी समृद्धि ने सर हिलाया। इनको अपनी माँ की आदत लगी है, कोई बात सीधे नहीं करते। वो वापस चली गई। हाँ बना देगी, पर इतना सिखाया तूने अब भी ना कर पा रही। बना लेवे से, गैस पर तो 10 जगह हाथ जलाकर बैठी रेवे, चूल्हे पर हो गया वाते फैर खुद ही कहेगा मेरी लुगाई ने जला दिया। सरोज जी बेटे को सुनाते हुए गई और रसोई में आटा लेकर आई। बड़बड़ाते हुए वो काम में लगी। रणबीर अपनी माँ को देखता हुआ सर हिलाकर अपनी माँ की हरकत पर बस चुप रहा। समृद्धि ने आकर उनके बगल में बैठकर रोटी हाथ से बनानी शुरू की। सरोज जी ने नज़र भर उसे देखा, फिर रोका नहीं, पर वो खुद ही पका रही थी। मैं कर देती हूँ अम्मा, उसने धीमी आवाज में कहा। जिस पर वो अपने ही अंदाज में बोली, गैस पर हाथ जला ले, वैसे एक दिन चूल्हे पे बनाए तो भी हाथ जला, रहने ही दे तू। उसने मुंह बना लिया। एक रोज रोटी आग में सेंकते हुए उसका हाथ जल गया। तब उसे सुनाकर सरोज जी ने पीछे किया। फिर वो चूल्हे पर रोटी या तो खुद बनाती या सुगना जी और माया को कहती। उसे ये उनकी नाराजगी लगी, पर क्या कह सकती थी। रणबीर ने अपनी माँ को देखा, फिक्र करेगी पर ताने के साथ। वो खुद में ही बोला, मगर अपनी माँ और समृद्धि को साथ देखकर उसे सुकून भी मिल रहा था। शिवकमल जी ऑफिस में आए। स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको देखकर कहा, आई सहरावत साहब, कैसे याद किया आज। वो गंभीर नजर आए, कुर्सी पर बैठे और पूछा, रीमा जो यहाँ पढ़ाती है, आपकी बेटी। सहरावत साहब, हमारे स्कूल में 1.5 साल में ही बेस्ट टीचर बन गई है वो, टीजीटी से पीजीटी बन गई। बहुत होनहार है आपकी बेटी। अब समझ आया आप लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। आपकी अपनी बेटी की काबिलियत देखकर आपकी सोच का पता चलता है। प्रिंसिपल ने जमकर तारीफ की, रीमा जी की भी और उनकी भी। वो जो बात करने आए थे वो उनकी बातों को सुनकर चुप हो गए। रीमा जी भी प्रिंसिपल से मिलने ही आई थी, पर रुक गए, दरवाजे पर खड़ी रही। अपने पिता की बात सुन लेना चाहती थी। वैसे आपने जिक्र तक नहीं किया, इसे कहते हैं अपनी बेटियों को मजबूत बनाना। इतना नाम है आपका, पर आपकी बेटी को अपने दम पर काम करना सिखाया। मुझे तो आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, प्रिंसिपल ने एक बार फिर से कहा, जो सुनकर शिवकमल जी फीका सा मुस्कुरा दिए। बस एक कहनी थी, ज़्यादा इस बात का पता ना चले। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे आपकी बेटी का बेटा राघव बहुत होशियार है, 10वीं के बोर्ड्स की परीक्षा में टॉप किया उसने। बहुत अच्छी परवरिश दे रही है आपकी बेटी, सिंगल मदर होकर सब मैनेज करना। मगर फिर जब पता चला आपकी बेटी, तब मैं समझा। प्रिंसिपल की बात सुनकर वो कुछ बोल नहीं पाए। रीमा जी जो अपने पिता की बात सुनना चाहती थी, उन्होंने जब सुना वो कह रहे थे किसी को पता ना चले, तो उनके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो दरवाजा नॉक करके अंदर आए। सर, ये न्यू एडमिशन फॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके रीमा मैडम। शिवकमल जी फौरन उठकर निकल गए। प्रिंसिपल को कुछ अजीब लगा, पर कहता क्या। रीमा जी ने डिटेल्स दी और उसके बाद बाहर आए। पिता पर नजर पड़ी जो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। वो तेजी से उस तरफ आए। बापू। बेटी की आवाज कानों में पड़ते ही उनका चेहरा सख्त हुआ। वो उनके सामने आ गई। चिंता ना करो, किसी के सामने ना आएगी बात। वैसे एक बात तो है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर उसकी गलती की सजा आपकी बहुआ सालों पहले लग गई मुझे। दुनिया भर को समझाते हैं और अपनी बेटी को पीछे खींचने आ गए। अगर मुझे पता होता इस स्कूल में आपका आना जाना है तो नहीं आती, अब भी चली जाती, मगर स्वार्थी हूँ। मेरे बेटे का भविष्य जुड़ा है मेरी नौकरी से। आज तक कुछ मांगने नहीं आई, मेरी नौकरी मत छीनिए मुझसे। वो हाथ जोड़ते हुए बोली। आंखों में लाचारी थी। शिवकमल जी ने कुछ नहीं कहा, सख्त चेहरा लिए वो जाने लगे तो उन्होंने झुककर उनके पांव छूने। मने माफ ना करोगी जानू, पर मने अब बद्दुआ ना देना बापू, अब कुछ ना बचा महारे पे खोने को। वो इतना बोलकर अपने आंसुओं को रोककर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से निकल गई। शिवकमल जी का चेहरा सख्त था, मगर याद आया जब बेटी शादी कर खबर देने घर आई तो कभी चैन से और खुश ना रहने की बहुआ दी थी उन्होंने। और कहते हैं ना, माँ बाप बद्दुआ लग जाती है, कम से कम उनकी बेटी के मन में ये बात थी। वो गाड़ी में आकर बैठे, चेहरे पर गंभीरता थी। गाड़ी आगे बढ़ रही थी।
उनके साथ बैठा हुआ लड़का सामने एक चौराहे की दुकान पर निकला। बाबा पानी लेकर आता हूँ। उन्होंने हाँ किया तो वो बाहर निकला। शिवकमल जी भी बाहर आए। नजर अनायास ही सामने एक पुराने से मकान पर गई। दरवाजे से अंदर जाते राघव को देखकर जाने क्यों उनके कदम भी आगे बढ़ गए। अंदर तो नहीं गए पर लड़की की खुले दरवाजे से अंदर का नज़ारा दिख रहा था। ये घर था जहाँ बेटी रहती थी। हवेली में रहने वाली अपने बाप और भाइयों की वो लाडली बहन बेटी इस घर में रह गई थी। 2 कमरे, खुली रसोई, हैंडपंप के पास ही बाथरूम था जिसके दरवाजे की हालत ठीक नहीं। मिट्टी का घर, आंगन, ये सब देखते रह गए और अब कमरे से बाहर आते राघव की नज़र उन पर पड़ी। उनको देखते ही उसे गुस्सा सा आया मगर अगले ही पल अपनी माँ की बातें याद आई। वो उनकी तरफ बढ़ा और आकर उनके पांव तब जाकर वो जैसे होश में आ गए। मम्मी घर पर नहीं है, आपको मिलना तो नहीं होगा, फिर कैसे आ गए? राघव ने कहा, जिस पर उन्होंने उसे देखा। फिर बोले, बदतमीजी में अपने बाप पर गया है। आप मेरी माँ के बाप लगते हैं, वरना अपने पापा को बीच में लाने का अच्छा जवाब देता मैं। वो अपने पिता का जिक्र आते ही चिढ़ा। शिवकमल जी ने घूर कर उसे देखा। फिर एक नज़र डालते हुए वो बोले, इस टूटी झोपड़ी की औकात थी तेरे बाप की, इसी के दम पर लेकर गया था हमारी बेटी को। अच्छा, आपको याद है आपकी बेटी है वो? मेरे बाप की औकात का पता आपको मेरी माँ की हिम्मत देखकर पता लग जाएगा। आपकी हवेली की शहजादी को इतनी इजाज़त नहीं थी वो अपने लिए कोई फैसला ले, पर इस टूटी झोपड़ी में रहने वाली उस मजबूत औरत में इतनी हिम्मत है वो पूरी का सामान खुद से कर ले। आपकी हवेली और मेरे बाप की टूटी झोपड़ी की ये औकात है। वो बेहद गंभीरता से जवाब देकर बोला। शिवकमल जी ने उसे घूर कर देखा। तब तक वो लड़का आया। बाबा ये कहाँ आ गए? कहीं ना चल, वो गंभीरता से बोलते हुए वहां से चले गए। राघव आंखों में गुस्सा लिए उनको जाते देखता रह गई। भागते रह। राघव ने जो बातें कही थी वो जैसे उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। आज वो प्रिंसिपल से बात कर रीमा जी को हटाने गए थे उस स्कूल से, ताकि वो सालों पुरानी बातें फिर से सामने आकर उनको वो शर्मिंदगी ना दे जो वो पहले भी झेल चुके थे, पर प्रिंसिपल की बातों के आगे कुछ कह ना सके। बेटी का हाथ जोड़कर ये कहना कि वो अब उसे बद्दुआ ना दे, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसके बेटे का अपने पिता के उस बेकार से घर और उनकी हवेली में अंतर बताना सब कुछ जैसे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बापू कहे हो गया, आज घनी चिंता में लग रहे हो? रात के खाने की थाली उसी तरह देखकर सरोज जी ने कहा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, कुछ ना हुआ बहू। सरोज जी ने धीरे से कहा, रणबीर ने तो आप जाने हो वान ने कर दी होगी मदद थोड़ी। अब ना करेगा, रीमा के घर भी ना जावेगा, घना परेशान ना हो। बहू की बातें सुनकर वो सब कुछ उनके दिमाग पर एक बार फिर से हावी हुआ मगर कुछ बोले नहीं। थाली लेकर सरोज जी बाहर निकल गई। अपनी गलती, अपनी करनी की सजा मिल रही है, वो खुद में ही बोले। राजबीर की गाड़ी खेतों के पास रुकी। वो आकर एक जगह बैठ गया, बेहद ही तन्हा। विपिन से भरोसा उठ गया, तब से उसके अंदर एक अकेलापन था। आज फिर वही बातें याद आने लगी और जाने किस सोच के तहत उसने नंबर लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से माया की आवाज़ आई तो एक अजीब सा सुकून मिला। उसने अपने ही अंदाज में कहा, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ। और फिर उसके बाद खामोशी थी। माया उसके रवैये के चलते बहुत आराम से कुछ भी नहीं बोल पाती थी और वो भी चुप था। परेशान हो क्या आप? ना, बस लगा तुझे तो फुर्सत नहीं तभी मिला दिया नंबर। चल रखता हूँ। उसने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। माया जो कमरे में थी उसने फ़ोन देखा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। उसने भी अपना फ़ोन रख दिया। महसूस हुआ शायद किसी बात से वो परेशान था, पर कहता भी नहीं तो वो करती भी क्या। राजबीर अपनी ही सोचों में गुम बैठा था। तभी एक आहट हुई। विपिन को देखते ही जैसे उसका खून खौल उठा। वो उसके सामने आया। राजबीर देख भाई, मुझे बस थोड़ा पैसे की ज़रूरत। निकल जा, मेरी नज़रों के सामने आने की हिम्मत ना करना, वो गुस्से से बोला। उसकी बात सुनकर विपिन शर्मिंदगी से चाह कर भी कुछ कह नहीं पाया। बहुत महीनों से वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजबीर उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। उसने उसकी बेइज्जती नहीं की, कुछ नहीं किया उसके खिलाफ। ये बात विपिन को भी पछतावे में डाल रही थी। वो शख्स जो एक समय पर उसकी कहीं हर बात को मान लेता था, वो आज उसे देखना तक नहीं चाहता था, उसकी कोई बात सुनना तक नहीं चाहता था। राजबीर, मेरी गलती इतनी है कि पैसे देखकर लालच आ गया। तू दोस्त है, दोस्ती का नाम भी मत लेना तू। वो एकदम ही गुस्से से भरकर बोला और तेज नज़रों से उसे घूरकर वहां से निकल गया। राजबीर की गाड़ी वहां से निकल गई। विपिन को भी एहसास था कुछ पैसों के चलते उसने एक अच्छा और सच्चा दोस्त खो दिया, जिसका अफसोस उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। रणबीर को उसका इस तरह से घूरना समझ नहीं आया। वो बाथरूम से जब बाहर निकली तब उसने पूछा, अब क्या हो गया, ऐसे क्यों घूरकर देख रही हो? वाह, बताना पड़ेगा, सुबह बड़ी पंचायत लगा रखी थी, रोटी बनानी ना आए। उसने कहा तो रणबीर हल्का सा हंस दिया। वो तो बस अम्मा को देख रहा था। चिंता हो रही थी तुम्हारी? हाँ, तभी आग में घी डाल रहे थे। कम तो नहीं हो आप? ताने देने और लड़ने में दोनों माँ बेटे टफ कंपटीशन देंगे, वो मुंह बनाकर बोली। रणबीर कुछ कहता पर उसे पढ़ता देखकर वो चुप हो गया। उसने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। वो ध्यान लगाए थी। चलो कुछ शांति रहे घर में, रणबीर खुद में ही बोला। वो गर्दन कुर्सी के लगाकर पीठ सीधी कर रही थी तो रणबीर ने एक तकिया उठाया और आकर उसके कंधे पर हाथ रखा।
उसे बाई को गर्दन घुमाकर उसे देखा। रणबीर ने इशारे से ही पीछे हटने कहा तो वो हल्का सा पीछे खिसकी। तकिया लगाकर उसने कहा, कुछ चाहिए तो बताओ। सच्ची? हाँ बोलो। कॉफी, नींद खुल जाएगी। अच्छा आया लेकर। रणबीर इतना कहकर चला गया। समृद्धि के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कितना बदल गया था वो। उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, रणबीर की यही आदतें उसे भा जाती। सुगना जी की नज़र रणबीर पर गई। वो कप लिए अंदर जा रहा था। चाची को देखकर ठिठका तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जा कुछ तो सिखाया बीवी ने। वो झेपते हुए वहां से निकल गया। सच में जब से वो आई थी तभी उसने किचन में जाकर खुद से अपने लिए चाय तक बनाई हो या उसके लिए। रणबीर वहां से चला गया। सुगना जी हल्का सा मुस्कुराकर वहां से रसोई में आई। रसोई में सब कुछ जगह पर था। बर्तन तक साफ थे। उनकी मुस्कान गहराई। यही देख लेती भाभी तो बताती। रणबीर कमरे में आया और कॉफ़ी का कप उसके सामने टेबल पर रखकर उसने कहा, किसी दिन तुम्हारी चाय कॉफ़ी मेरी अच्छी वोट लगाएगी। मैंने तो नहीं कहा, खुद बोला था आपने। वो मुंह बनाती हुई बोली तो रणबीर मुस्कुरा दिया। राघव अपने कमरे से निकलकर आया। माँ को सुकून से सोता देखकर उसने राहत की सांस ली। दोनों ही माँ बेटे के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। आज अगर बताता आपको तो आप उल्टा मुझे ही मारती। तभी नहीं कहा। ऐसे किसी के पापा होते हैं क्या? काश पापा जिंदा होते तब आपको सब अकेले नहीं करना पड़ता। वो अपनी माँ को देखकर मायूस होता हुआ खुद में बोला। उसकी माँ ने उसे मना किया था पर उसे बुरा लगा था उनका उसके पिता के बारे में बोलना, तभी इस तरह से जवाब दिया। भाग 14। घर का माहौल सामान्य हो रहा था। समृद्धि का दिन घर के काम और रात देर तक जागकर पढ़ने के साथ बीत रहा था। रणबीर छोटी छोटी चीजें करके उसे वो राहत दे देता जो एक औरत चाहती थी। थक गई? रणबीर ने पूछा तो उसने गहरी सांस ली और आज स्टडी टेबल की तरफ ना जाकर वो पलंग पर आकर बैठी। पीठ सीधी करते हुए उसने कहा, बहुत। रणबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर उसके कंधे को हल्के हाथों से दबाने लगा। समृद्धि ने रोका नहीं बल्कि खुद को ढीला छोड़कर आंखों को हल्का सा बंद कर लिया। वो हल्के से उसके कंधे को दबा रहा था। फिर अनायास ही हाथ उसके गले पर रुका। बुखार था तुम्हें? उसने पूछा। उसने अपना सिर उसके कंधे के सहारे टिकाकर जवाब दिया, हाँ हल्का सा। समृद्धि तुम कभी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्या? रणबीर ने उसे घूरते हुए कहा। फिर उसका माथा छूकर देखा जो अब भी हल्का गर्म था। उसे घूरकर रणबीर ने टेबल का ड्रॉअर खोलकर दवा निकालकर उसे दी। झापड़ खाने के काम है तुम्हारे? बताती तो। और इसी तरह से खाना बना रही थी, काम कर रही थी। रणबीर ने उसे डांटा। समृद्धि जो उसके इसी तरह के रवैये से चिढ़ती थी, इस समय उसकी आंखों में परवाह देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बत्ती सी निकालना बंद करो, मजाक नहीं कर रहा, सच में पड़ेगा। बावली छोरी, वो उसे घूरता हुआ बोला। रणबीर हल्के से उसके सर को दबाने लगा और उसे लेटाकर नरमी से उसके माथे को दबाते हुए बोला, पट्टी रखूं ठंडे पानी की? नहीं, बस हल्का है, ठीक हूं, उसने जवाब दिया। थकान और दर्द से उसका बदन टूट रहा था मगर अब उसे आदत हो गई थी, वरना ये वही लड़की थी जो बीमार होते हुए पड़ी रहती। इस समय उसे रणबीर में बिल्कुल अपनी वही माँ नजर आने लगी जो उसके सिरहाने बैठी उसके लिए परेशान रहती। ठीक हूं मैं, रणबीर को देखकर उसने कहा और अपनी आंखों को बंद करके उसके पास होकर उसे पकड़ लिया। रणबीर उसका सर सहलाता तो कभी हल्के हाथ से उसका सर और माथा दबाने लगा। वो जब सो गई तब भी वो जाग रहा था। समृद्धि का बुखार कम था। वो अब उसके बराबर में लेट गया। सुबह तक वो ठीक थी और एक बार फिर रसोई में अपने काम में लगी थी। लाडो उसकी मदद के लिए उसके साथ ही थी। समृद्धि ने तवे पर घी डालते हुए कहा, संभाल कर करना। जब मैं अपने घर पर थी माँ कहती थी सीख ले, तो बड़ा चिढ़ती थी, बाद में सब करना ही होता है। भाभी बड़ी माँ को देखकर दादी याद आती है। मुझे तो बहुत याद नहीं पर माँ तो यही कहती हैं, बिल्कुल दादी की तरह है। लाडो ने मुंह बनाकर कहा तो उसने हल्की चपट लगाई, तुम खुद भी पिटोगी और मुझे भी सुनाओगी? लाडो दांत दिखाकर हंस दी। हंसने की आवाज सुनकर वहां से गुजरती सरोज जी ने कहा, दांत फाड़कर हंस ले तू छोरी, बस यही होवे तेरे पे। उसका मुंह बन गया। वो वापस वहां से अपने काम में लगी तो लाडो ने धीरे से कहा, अब समझ आ रहा है मुझे मेरी दोस्त क्यों कहती हैं सास नाम का प्राणी जीना मुश्किल कर देता है। आपकी सास को देखकर समझ गई मैं, मुझे कम नहीं सुनाती आप, और बड़ी भाभी की बात ही अलग है। बस कर दो, तुम आज सच में पिट जाएंगे, समृद्धि ने धीरे से कहा। उसे पराठे सेंकने का बताकर वो थाली लिए बाहर आए और सब आदमियों का खाना लगाने लगी। सर हमेशा की तरह दुपट्टे से ढका हुआ था। बापू बात हुई आपकी? कुलदीप जी ने पूछा, जो सुनकर उन्होंने जवाब दिया, ना रहने दें, रणबीर ने ऐसे ही बखेड़ा करके रखा है, अब उस छोरी ने नज़रअंदाज कर। समृद्धि ठिठकी, समझ आ रहा था वो लोग रीमा जी की बात कर रहे थे। उसने खुद को शांत कराना सीख लिया था इसलिए वो कुछ नहीं बोली। नज़रअंदाज करने की बात कैसे हो जाएगी, यही आकर सर पर बैठ गई है। बेशर्मी की भी हद पार कर रही है, ना पहले ख्याल था ना अब, कुलदीप जी ने गुस्से से कहा। जो सुनकर शिवकमल जी ने कहा, तभी कहता हूँ ध्यान रखो, इन छोरियों ने जितनी छूट दे दो उतना सर पर चढ़ती है। समृद्धि के हाथ अपने दुपट्टे पर कस गए। उसने किसी तरह खुद को शांत रखा। सही बात कह रहे हो बापू, औरतों ने जब तक हद में ना रखो इन्हें आदत हो जाती है मनमानी की।
कुलदीप जी ने फिर से कहा और अब मानो उसकी बर्दाश्त खत्म होने लगी। समृद्धि खाना लगा दो। रणबीर अभी आया था, उसने जानकर कहा। उसने एक गहरी सांस ली और जाने लगी, फिर रुककर उसने कहा, औरत को अगर औरत समझेंगे, इज्जत देंगे तो समझ पाएंगे। घर की औरत कोई भेड़ बकरी नहीं, एक इंसान है। किसी को समझेंगे तभी वो आपकी बात समझेंगे। उसने गंभीरता से कहा। रणबीर ने एक पल को आंखें भींची। जाओगी तुम? उसने उसकी तरफ देखकर कहा तो वो अपना दुपट्टा ठीक किए निकली। शिवकमल जी और कुलदीप जी के चेहरे पर कुछ सख्ती सी नजर आई। राजबीर ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, बस खाकर वो उठ गया। रणबीर एक बात बता, मैंने सब संभल रहा था, तेरे से अब शादी हो गई, बीवी की बात के आगे कुछ नजर नहीं आता। शिवकमल जी ने कहा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। राजबीर हल्का सा सर हिलाकर अपने कमरे में जाता हुआ बोला, सबको सीख देने वाली आ गई है इसकी बीवी, बिना बोले उसको चैन नहीं आएगा और ये क्या करेगा जो रुके आगे। रणबीर ने किसी को कुछ नहीं कहा। खाने की थाली लिए लाडो आए, उसने प्लेट रखा और चली गई। रणबीर को बस इसलिए नहीं चाहिए था वो कुछ बोले, पर वो भी सुनती नहीं थी। बहू थोड़ा ध्यान रखो अपनी बातों का। जब दोबारा वो पराठे लेकर आई तो कुलदीप जी ने कहा, माफ़ करिएगा पापा जी, गलती मेरी ही है। जो लोग अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं करते वो बीवी या बहू को इज्जत देंगे, ये सोचना मेरी गलती है। उसने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। कुलदीप जी का चेहरा तिलमिला सा गया, तभी वो चिल्लाया, समृद्धि चुप करोगी? भाग -15। बहू थोड़ा ध्यान रखो अपनी बातों का। जब दोबारा वो पराठे लेकर आई तो कुलदीप जी ने कहा, माफ़ करिएगा पापा जी, गलती मेरी ही है। जो लोग अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं करते वो बीवी या बहू को इज्जत देंगे, ये सोचना मेरी गलती है। उसने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। कुलदीप जी का चेहरा तिलमिला सा गया, तभी वो चिल्लाया, समृद्धि चुप करोगी? उसकी तेज आवाज सुनकर वो एक पल के लिए चुप हो गई। उसने रणबीर को दुपट्टे की ओट से ही देखा मगर कुछ बोली नहीं, एकदम चुप रही, पर वो वहीं रुक गई। रुकी हुई समृद्धि को देखकर उसने कहा, निकलो अब यहाँ से और मुंह कम चलाओ। उसका लहजा वैसा ही था जैसा अक्सर गुस्से में हो जाता था। अगर मुझे कुछ गलत लगेगा मैं बोलूंगी, और कुछ गलत नहीं कहा मैंने। इज्जत जैसे दूसरों से चाहते हैं वैसे देना भी सीख लेना चाहिए, पर इस घर में प्रॉब्लम नहीं है, इससे चाहिए सबको लेकिन देनी किसी को आती नहीं। उसने आज जाने की जगह जवाब दिया। शिवकमल जी के साथ साथ कुलदीप जी का चेहरा भी सख्त हो गया। जगदीप जी ने खास ध्यान नहीं दिया था मगर अब माहौल गंभीर होते देख छत पर कपड़े सुखाती सुगना जी को आने का इशारा किया, जो खुद भी छत से सब देख पा रही थी। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो तुम। रणबीर ने सुनाया तो वो बोली, काम से ही काम रख रही हूँ। बस कर दे बहू, बदतमीजी ना चलेगी यहाँ बाप के घर। कुलदीप जी गुस्से से बोलने लगे पर वो सामने आ गया, बात कर रहा हूँ ना मैं। तमीज में रहकर बात करिए वरना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुलदीप जी ने तिलमिलाकर उसे घूरा और बेटे को वो सुनाते उससे पहले ही वो बोली, आज मेरे बाप को बीच में फिर लेकर आ गए हैं, सुन लिया है मैंने, पर आगे नहीं सुनूंगी। मुझसे जो बात करें मेरे तक रहकर, अगर मेरे माँ बाप को बीच में लेकर आएंगे तो ऐसे जवाब देना मैं भी जानती हूँ जो किसी बर्दाश्त नहीं होंगे। रणबीर पलटकर उसकी बाँह को पकड़कर बोली, चुप समझ ना आ रहा। वो एक पल को उसे देखती रही, फिर अपनी बाँह छुड़ाकर तेज कदमों से वहां से रसोई में जा घुसी। लाडो उसे देखती रही जिसका सपाट चेहरा गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। सुगना जी जब तक नीचे आई तब तक वो भी रसोई में लग गई। सरोज जी बाहर से ढेर सारे साग लिए आई। घर का माहौल गंभीर देखकर समझ नहीं आया क्या हुआ, उन्होंने धीरे से कहा, कै हो गई जगदीप भाई? कुछ ना भाभी, छोटी बहू के साथ जरा बहस हो गई भाई साहब और बापू की। जगदीप जी ने जवाब दिया तो वो सर पकड़कर बोली, या छोरी ने पता ना कै सिखा कर भेजा से, माने आज ही करूं बात या की माते। अब तक मने जीने ना दे रही थी, अब मर्दों ते लड़ने लाग रही। रणबीर आज माँ की बात सुनकर रह गया, रसोई की तरफ नजर उठी और अब गुस्सा एकदम तेज हुआ, बाहर आओ। रणबीर रसोई के पास आकर बोला मगर उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो अपने काम में लगी रही जो रणबीर के गुस्से को और भी बढ़ा गया। समृद्धि बाहर आ, वो एक बार फिर से बोला। सुगना जी को याद आया, ऐसे ही अक्सर आदमी हाथ उठा देते थे, चाहे वो उनके पति हो, जेठ हो, राजबीर हो। रणबीर जाना गुस्से में है, जा तू खा ले और काम पे जा अपने। सुगना जी ने उसकी बाँह को पकड़कर कहा। वो पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर रही थी। रणबीर अब रसोई में घुसा और उसकी बाँह पकड़कर खींचते हुए उसे सीधा अपनी तरफ किया, सुनाई ना दे रहा तने? नहीं क्या करोगे, मारना है तो मारो, या फिर ये रहा गैस, काम खत्म करो, रोज रोज के तमाशे से थक गई हूं मैं भी। नाटक लगा कर रखा है पूरे खानदान ने। वो भी एकदम तेज आवाज में ही बोली। लाडो ने डरकर उसकी बाँह को पकड़कर उसे पीछे करना चाहा पर रणबीर की पकड़ मजबूत थी। सुगना जी और सरोज जी की नज़र भी एक दूसरे पर आई। माहौल गंभीरता से भरा देखकर शिवकमल जी ने बेटों को इशारा किया और खुद भी उसे आवाज देते हुए निकल गए। ज्यादा अपनी जबान ना चलाया मत करो, तमीज से बात करो समझी, वरना। तमीज से बात करने के लिए मर्दों को भी आना चाहिए, औरतों के साथ बर्ताव कैसे करते हैं जो यहाँ तो कम से कम किसी को नहीं आता, और इज्जत चाहिए। समृद्धि चुप, दांत पीस कर उसने बहुत ही गुस्से में कहा। लाडो डरकर समृद्धि की बाँह पकड़कर बोली, सॉरी 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 भैया प्लीज सॉरी, छोड़ दो ना।
डर कर वो जैसे कांप रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। रणबीर, जिसकी पकड़ गुस्से में उसकी बांह पर कसी थी, उसकी पकड़ अपने आप ही ढीली हो गई। समृद्धि की बांह से पकड़ छूटी तो लाडो ने उसे पीछे किया और सहमकर बोली, भाभी मत बोलो ना, आपको लगी तो नहीं। उसकी सूट की बाजू ऊपर करते हुए छपी हुई उंगलियों पर नजर पड़ी तो वो एकदम आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसके गले लग गई। समृद्धि ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, ठीक है तुम डरो मत, चलो ये खत्म करो बनाकर। रणबीर ने हाथ भींच लिए, एक नज़र उस पर आई। लाडो डरकर उससे दूर हुई तो उसने कहा, थोड़े से है बना दो। और एक बात, डर कर रोने की जगह जवाब देना जरूरी होता है, वरना इन मर्दों को लगता है कुछ भी करेंगे सही होगा। उसने रणबीर को तंज कसा था। वो अब भी सहम रही थी जो समृद्धि को बयां कर रहा था इस घर में माहौल किस तरह का था। उसने उसकी बांह पकड़ी तो वो धीरे से बोली, भैया जाओ ना, भाभी को नहीं मारो। समृद्धि ठिठक सी गई, वहीं रणबीर की नज़र उस पर एक पल के लिए आई, पर अगले ही जब उसने उसकी तरफ देखा उसकी